तो मेरे व्यूवर्स, मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, इसमें कोई सा भी न्यू पार्ट नहीं है। ये बस मैंने अपने वॉच आवर को कंप्लीट करने के लिए डाला है जल्द से जल्द। और न्यू व्यूवर्स तो समझ गए होंगे वॉच आवर से कि ये चैनल न्यू, तो आगे वाली वीडियो में आपको दिक्कत आ सकती है, तो आप 2x में देख सकते हैं, जिससे आपको जो दिक्कत है वो थोड़ी बहुत अवॉइड हो सकती है। तो प्लीज़ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी कीजिएगा। तो मानव की शुरुआत में एक पहाड़ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पहाड़ों के बीच में एक सेक्ट होता है जो कि बहुत साल पहले ही बंद हो गया है। अबेंडेड सेक्ट होता है और कुछ दूसरे अदर सेक्ट के लोग आते हैं और इनका पैक्टियाज बोलता है उसको, इसमें कोई इसके अंदर है। तो हमारा मेन कैरेक्टर इसके अंदर से आता है और इनके साइड देखता है और इनका पैक्टिया सोचता है कि मैंने सोचा नहीं था इतने पुराने सेक्ट के अंदर भी कोई रहता होगा। और बोलता है, यंग वॉरियर, हम इस बारिश को अवॉइड करने के लिए हम क्या इस रात को तुम्हारे सेक्ट में रुक सकते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर की साइड देखता है और बोलता है कि दिखने से बुरे लोग तो नहीं लग रहे और मुझे इतने पोलाइट तरीके से ग्रीट कर रहे हैं, और हालांकि मैं बस एक बच्चा हूँ। और बोलता है कि मैं खुद इस जगह पे सेटल हुआ हूँ और ये एकेडमी कब का बंद हो चुकी है। और बोलते हैं कि दिखने से बुरे तो नहीं लगते, तो इसलिए वो ग्रीट करते हैं लोग को और बोलते हैं कि ये सेक्ट बहुत पहले से ही क्लोज़ हो चुका है, तो मैं भी यहाँ पर ही कुछ साल पहले सेटल हुआ हूँ, तो आप जहाँ मर्जी वहाँ रुक सकते हैं। तो बोलता है कि बस इस पेविलियन में मत आना क्योंकि मैं इसे अभी यूज़ कर रहा हूँ। तो ये ऐसा बोलने के बाद बोलते कि यंग वॉरियर, तुम्हें हमको जगह देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अभी भी बहुत ज़्यादा पोलाइट होता है और बोलता है कि तुम लोगों ने सुन लिया कि इस यंग वॉरियर ने क्या कहा कि इसके पेविलियन के आसपास कोई भी मत आना, ठीक है। तो बोलते कि ठीक है, हम समझ गए पैट्रियार्च। ऐसा बोलने के बाद यहाँ से सब लोग एक दूसरे के साइड साइड में चले जाते हैं और मेन कैरेक्टर इनका यूनिफॉर्म में देखता है टैंक क्लैन लिखा रहता है। बोलते कि ये टैंक क्लैन कौन सा क्लैन हो सकता है, और बोलते कि ये ऐसे कैसे बंदे हैं, मुझे जानने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है। पर बोलते हैं कि इनको ग्रेट करता है, बोलते कि पर मेरे पे इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम अभी करने जाना है। और वहाँ से वो चले जाता है मेन कैरेक्टर और बोलता है कि और मेरे बच्चे, तुमको खाना खिलाने का टाइम हो गया है। और वो चलो चल के वहाँ से चले जाता है और बोलते कि यार मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया था इन सबको खाना देने से। और फिर यहाँ से कीड़ा उठाता है। कीड़ा उठाने के बाद फिर एक ढक्कन खोलता है, इसके अंदर होता है ब्लैक अर्थ टाइगर। अब बोलते कि चाइना का सबसे रेयर स्पाइडर हुआ करता था ये, और बोलता है कि ब्लैक ही इसको खा लो। इसको खिलाने के बाद फिर बाद में इसको, मतलब इन सब जानवरों को मैं आपको पहले बता देता हूँ, जितने भी कीड़े हैं वो अपने भाइयों की तरह देखता है या फिर अपने ही कोई देखता है। वो उनको कीड़े या इंसेक्ट कुछ भी नहीं बोलता है, ये इनको अपने गाइस या दोस्तों करके बोलता है। तो इसको खिलाने के बाद बोलता है, ओ क्या रिएक्शन है इसका, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हो। ऐसे बोलने के बाद बोलते हैं कि चलो इसका तो पेट भर गया है, अब दूसरे की बारी। ऐसा बोलने के बाद वहाँ पर दिखाया जाता है एक लिजर्ट होता है। यार बहुत घटिया नाम होता है, मैं इतना लंबा नाम नहीं ले पाऊँगा, इसलिए मैं लिजर्ट ही कह रहा हूँ। तो लिजर्ट दिखाने के बाद बोलता है कि ये भी बहुत ज़्यादा क्यूट है। और फिर बाद में इसको बोलते कि मेरे प्रीवियस लाइफ में मेरे पे इतना पैसे नहीं थे कि मैं इन सबको मैं खरीद सकता हूँ, पर इस टाइम पे ये सब मेरे को यहीं पे पड़े हुए मिल जाते हैं, इसलिए मैं लेके आता हूँ। तो वो ऐसे उठाता है और इसको खिलाता है, फिर इसको भी काट लेता है वो। और बोलता है हाँ मैं क्या इसको छटपटा रहा होता है और बोलते कि क्या मैं पहले की तरह मर जाऊँगा इस लाइफ में भी। फिर इसका पहले का लाइफ दिखाया जाता है, जो कि एक स्ट्रीमर होता है और वो सांपों को पाल रहा होता है। सब लोग बोलते कि ब्लैक माम्बा को पालो, ब्लैक माम्बा को पालो, उसको पाला करो। तो इसको बोलते कि यार मैं नहीं पाल सकता, ब्लैक मामा बहुत खतरनाक और एग्रेसिव होता है। बोलते कि इसका भी एक स्नैक खोलता है। वो सब लोग कमेंट में करते हैं कि अपने स्नैक को ढूंढो सबसे पहले। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मेरे को बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो मुझे स्नैक को भी ढूंढना पड़ेगा यार, मुझे मिल क्यों नहीं रहा स्नैक, ये फ्रिज के ऊपर ही तो लिपटा हुआ था कहीं आसपास। फिर बाद में वो फ्रिज के इस साइड कोने कोने में देख रहा होता है, बट स्नैक होता है फ्रिज के ऊपर जहाँ पर इसने हाथ दे के रखा होता है, और वो भी बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। अब पता नहीं पॉइजनस स्नैक को उसने खुला क्यों छोड़ रखा है, पता नहीं व्यूज़ लेने के लिए ऐसा ऐसा करता होंगे बंदे। फिर बाद में स्नैक इसको काट लेता है और कमेंट बोल रहा था ओ क्या ये मर गया, जल्दी जल्दी इसको कॉल करो पुलिस को, ऐसे सब लोग बोल रहे हैं। और स्नैक इसको जब तक काट चुका होता है और वो ज़मीन में गिर जाता है और बोलता है कि मैं मर गया। और मरने के बाद बोलते हैं कि यार मैं तो डर ही जाता है यार, इसमें तो पॉइजन नहीं है। फिर बाद में बोलता है कि इस फ्रिज के ऊपर छुपा होने की वजह से मैं मर गया। और फिर बाहर से पैट्री आ जाता है और बोलते हैं यंग वॉरियर कि तुम यहाँ पर हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी घबरा जाता है और अपने लेजर्ड को छुपा देता है और बोलते कि क्या आपको कोई दिक्कत हो गया। बोलते कि नहीं, हमने कुछ खाने के लिए बनाया था कि तुम खाओगे। तो फिर बोलते कि क्या आपने क्या खाने में बनाया। फिर बाद में बोलते कि हमने डियर बनाया। बोलते क्या डियर, बोलते कि मीट। अब बोलते कि सॉरी गाइस कि मैंने तुम लोगों को अपने भूख की वजह से स्नैक और लिजर्ड को मैंने पका पका के खाया है, पर आज मेरा डियर खाने के लिए मिलेगा। बोलते कि थैंक यू मुझे खाने के लिए बुलाने के लिए। और इनके साथ वो चल जाता है हमारा मेन कैरेक्टर।
और मेन जाने के बाद वहाँ पर आग जलाया जाता है और सब लोग घेरा बना के बैठे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर के मुंह से पानी आ रहा होता है और वो प्रैक्टिस भी देख रहा होता है और बोलते कि क्या तुमने इस खाने को बहुत टाइम से खाया नहीं है, तुम यहाँ पर जितना मर्जी खा सकते हो, बस तुम्हें एक क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा मेरे को अब कि तुम इस माउंटेन के रेंज में कब से रह रहे हो और तुम कितने साल के हो। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि शायद से मैं 14 या 15 साल का हूँ शायद से। बोलते क्या तुम सोच रहे हो इसके बारे में। और बोलते कि हाँ, क्योंकि मेरे सिर में चोट लगा और मुझे कुछ भी याद नहीं है और मैं इस जगह पर रहता हूँ। और मैं हमारा जो प्रैक्टिस तो होता है वो बोलते हैं कि यार क्या 40 किस्मत है बंदे की। और बोलते हैं कि तो इसलिए मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। और बोलते कि तुम यहाँ पर तुम अकेले रहते हो। लेकिन हाँ, मेरे पे कोई भी टैलेंट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर सांप को पकड़ता हूँ और इन्हीं को भी पकड़ के खाता हूँ और रहता हूँ यहीं पे। बोलते कि सांप को पकड़ना तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। बोलते कि नहीं यार, मैं इससे यूज टू हो चुका हूँ, इसलिए कुछ नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर साइड से इनका फादर आता है पेट्रियार्च का और बोलते कि चलो खाना बन गया तो तुम पहले खा सकते हो इस चीज़ को यंग वॉरियर, और तुम दिखने से बहुत ज़्यादा भूखे लग रहे हो। अरे थैंक यू सो मच एल्डर, ऐसे बोल के वहाँ इससे हाथ से मीट लेता है और बोलते कि मैंने बहुत टाइम से मीट नहीं खाया तो आज मुझे मीट खाने के लिए मिलेगा। तो ऐसे करने का तो वो चबा चबा के मीट खाता है और बोलते कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और यहाँ पर साइड में इनका एल्डर बोलता है कि यंग वॉरियर तुम तो बहुत अच्छे लग रहे खाते हुए, धीरे धीरे खाओ। और साइड में प्रैक्टिस भी हंस रहा आता है और बोलता है कि यंग वॉरियर मैं तुमसे एक चीज़ पूछ सकता हूँ, तुम पहले खाना खा लो। तो ऐसे बोलने के बाद बोलते कि नहीं नहीं बता दो मुझे। और बोलते हैं कि तुमने कुछ आसपास कुछ अजीब सा तुमने देखा है। बोलते क्या अजीब, कौन सा चीज़, मैं तुम्हें बताऊं या नहीं बताऊं, मैं सोच रहा हूं। और इसका फादर बोलता है नहीं, हम बता सकते हैं यंग वॉरियर को, पहले से हमने इसको थोड़ा बहुत फेवर कर ही दिया तो हम बता ही देते हैं, इसी का ही भला हो जाएगा बता के। और बोलता है कि ठीक है फादर। ऐसे बोलने का तो सुनो, हम यहाँ पर एक सेंटीपीड ढूंढ रहे हैं जो इसके शरीर में ब्लू स्पॉट हो, ठीक है। तो बोलती क्या एक सेंटीपीड जिसके शरीर में ब्लू स्पॉट हो। फिर बाद में बोलता है कि ये सेंटीपीड थोड़ा बहुत बड़ा है और क्या तुमने इसको देखा है। बोलते कि हमारा मेन कैरेक्टर बोलते क्या बड़ा, बोलते कितना बड़ा। और फिर बाद में बोलते कि ये शायद एक अडल्ट को खा सकता है इतना बड़ा। और यंग वॉरियर को बोलता है क्या तुम संभल के रहना इधर। फिर बोलते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है क्या एक अडल्ट को खा सकते हैं इतना बड़ा सेंटीपीड। अब बोलते हैं कि यार मैं कुछ साल पहले ही तो पीछे आया हूँ शायद, या फिर ये कौन सी वर्ल्ड है, ऐसे बोल के सोचता है कि मैं दूसरे वर्ल्ड में तो नहीं आ गया। और यहाँ का प्रैक्टिस का फादर बोलता है कि अरे तुम चिंता मत करो, हम यहाँ पर आए हैं इसको कैच करने के लिए। लेकिन अच्छा तुम यहाँ पर इसको पकड़ के तुम पालोगे। लेकिन क्या पालना, लेकिन तुम क्या मजाक की बात करते हो यार। और फिर प्रैक्टिस बोलते कि यंग वॉरियर तुम बहुत ज़्यादा फ़नी बात करते हो। ठीक है, इसमें फ़नी की क्या बात है। फिर वो बोलता है ग्रैंड फादर एल्डर बोलता है कि हम इसका इस्तेमाल मेडिसिन के लिए करेंगे। बोलते क्या मेडिसिन के लिए। सोचता है कि मैंने सोचा कि ये लोग बस एक ट्रेडर है, पर मुझे क्या पता था ये ड्रग डीलर है। और कौन कहता है सेंटीपीड के चीज़ से मेडिसिन बनता है। आप बोलते हैं कि मैं शायद से अगर मैं अपने ग्रैंड डॉटर को सेंटीपीड का इनर कोर खिला दूंगा तो वो सही हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन में। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि कौन कहता है कि सेंटीपीड का चीज़ खिलाने से, कुछ भी चीज़ खिलाने से ग्रैंड डॉटर सही हो जाएगी तुम्हारी। और वो अपने मन में सोचता है और बोलते कि पर क्या करे, ये क्या तुम्हारी ग्रैंड डॉटर है। और फिर साइड से प्रैक्टिस बोलते कि हाँ ये मेरी बेटी है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि कुछ इस बेचारी लड़की को खिलाने मरने के टाइम कुछ भी इसको खिला के इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पर क्या करें, एक छोटी छोटी होप भी तो एक माता पिता को आशा देती है। अब पर मुझे तो इस सेंटीपीड के लिए बुरा लग रहा है कि वो बेचारा उसके एक्सपेरिमेंट के लिए वो दोनों इनको मार देंगे सेंटीपीड को। पर मैंने इनका मीट खाया तो मैं इनका थोड़ा बहुत हेल्प तो कर ही सकता हूँ। बोलते कि ये सेंटीपीड, बोलते कि क्या तुमने देखा इसको। बोलते कि नहीं। बोलते कि अच्छा ठीक है। मैं फिर बाद में बोलते कि नहीं, इस सेंटीपीड को मैं जानता तो नहीं, फिर मैं तुम्हारे ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। फिर बाद में वो अपना बताते हैं कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर था अपने पिछले जन्म में, मैंने बहुत सारा 20,000 30,000 स्नैक, पॉइजनस स्नैक, कैसे नॉर्मल स्नैक, सबका ज्ञान ले रखा है, कौन कहाँ छुप सकता है और कैसा रह सकता है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी सांपों को ढूंढने में। तो जैसे कि हमने देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पास्ट की सारी नॉलेज लगा देता है इसको ढूंढने के लिए। तो बोलता है कि हाँ मैंने इसे ढूंढ लिया। और बोलते हैं कि वेल मुझे शायद से ये पता है कि ये जाइंट सेंटीपीड कहाँ पर है। बोलते हैं क्या
तुमको पता है तो प्लीज़ हमें जल्दी बताओ हम इसे कहाँ ढूंढ सकते हैं। बोलती कि मेरे ख्याल से तुम पहले ये बताओ कि तुमने इसे कहाँ कहाँ सर्च कर लिया। बोलती कि हाँ हमने इसे सर्च कर लिया नॉर्थ और ईस्ट के साइड में, और दिन के टाइम पे हमने ज़्यादातर सर्च किया है और हमने ज़्यादा फोकस किया रिवर साइड में नॉर्थ के। बोलती कि अच्छा जब भी तुम इसे ढूंढ नहीं पाए। बोलती क्या तुम्हारे क्या मतलब, तो हम इसे कैसे नहीं ढूंढ पाए, तुम्हें बताओगे कैसे हम इसको ढूंढ पाएंगे। बोलती कि हाँ श्योर मैं तुम्हें बताऊंगा। बोलते कि जो जाइंट सेंटीपीड है उसका जो पीसीस है वो पता नहीं भाई, मैं बता नहीं सकता क्या स्पीसीज है, मुझे भी खुद नहीं पता चल रहा। और बोलते कि इसके पास ज़्यादा जगह होती है, खाना खाने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए होती है, इसको खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती है, और इसका जो कोल्ड ब्लड होता है और इस वजह से ये इनको नमी वाली एरिया पसंद लगती है। और ज़्यादातर जो होते हैं वो छोटे छोटे इंसेक्ट उन्हें गीली जगह कीचड़ जैसे जगह इनको अच्छी लगती है, पर जो हमारा सेंटीपीड है ऐसे कीचड़ जैसे गीले जगह मेरे को इनको अच्छे नहीं लगते हैं। इन्हें ऐसी जगह अच्छी लगती है जो थोड़ा बहुत नमी वाला इलाका हो पर गीला ना हो, और इनको ज़्यादा टाइम तक बिना पानी के सर्वाइव भी नहीं कर सकते। और दोस्तों मैं जितना आसानी से इसको समझा पा रहा था समझा दिया भाई, मेरे को भी समझ नहीं आता कितना, मैं जितना सिंपल तरीके से समझा दिया। अब बोलते कि तो ये ब्लू स्पॉट जो सेंटीपीड है वो जंगल और रिवर साइड में तो तुम्हें नहीं मिलेगा। और बोलते कि वो मैंने तो ये सब सोचा ही नहीं था कि हमने बस सड़े हुए लकड़ी जहाँ जिगीले हम वहीं पे ढूंढ रहे थे। बोलते कि तो तुमने यहाँ पर छोटे वाला तो देखा ही होगा पक्के, पर यहाँ पर बड़ा वाला होगा नहीं। बोलते कि हाँ यहाँ पर बड़ा वाला नहीं था। और बोलते कि बड़ा वाला इसलिए नहीं था क्योंकि वो जंगल और रॉक साइड में नहीं छुप सकता ना, उसको छुपने के लिए एक बड़ा सा जगह चाहिए पत्थरों के बीच में। बोलते कि ये दोनों नोटिस कर लेते इस बात को और चौंक के एक दूसरे को हैरान में देखते हैं। और बोलते कि वो ब्लू सेंटीपीड जाइंट है, तो अगर तुम बता दोगे वो कहाँ मिलेगा तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा रिवॉर्ड दूंगा। तो क्या वेल तो ठीक है, तो वो मिल सकता है तुम्हें वेस्ट के साइड, जो माउंटेन्स है ना वेस्ट के रॉक के इस साइड भी वो छुपा होगा। इसको गर्म जगह अच्छी लगती है और माउंटेन इसको गर्म रखने के लिए सही रहेगा। तुम इसको दिन और रात के टाइम तुम इसको ढूंढ सकते हो। तो वो लोग रात को ही निकल जाते हैं ढूंढने के लिए, और वो लोग यहाँ ढूंढ रहे होते हैं। और इनका पैक्टियाज ऊपर के साइड रहता है। पैक्टियाज चोटी को भड़का था और वो ध्यान से उधर उधर देख रहा होता है और पीछे से बोलता है पैक्टियाज के शायद ये यंग वॉरियर जो बोला था वो शायद इसकी बातें थोड़ी बहुत गलत थी। बोलती कि हाँ मुझे भी लग रहा है। फिर बाद में वो लोग नीचे उतरता है पैक्टियाज और बोलता है कि सर्च टीम को यहाँ पर बुला लो सिग्नल दे के, हम इसे कल ढूंढेंगे। बोलती कि ओके पैक्टियाज। फिर सर्च टीम को मिसाइल पहुँचा दिया जाता है और सारे लोग इधर इकट्ठा होने लग जाते हैं धीरे धीरे। बोलते कि ये यंग वॉरियर काश ये सच बोल रहा हो कि जाइंट सरपेंट इधर ही मिल जाए। बोलती कि मुझे पता नहीं यार ये जाइंट सेंटीपीड डैम मिल क्यों नहीं रहा। और साइड से एक बंदा बोलते कि तुम्हें पता है कि यंग वॉरियर बहुत ज़्यादा शार्प था, मुझे लगता है वो यहीं पे मिल जाएगा, ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लग रहा था देखने से। फिर यहाँ पर पीछे की साइड पैक्टियाज बैठ रहा था, ये लोग इनकी साइड देखते हैं और पैक्टियाज बोलता है कि हमारे हिस्ट्री के सबसे इंटेलिजेंट और ताकतवर और टैलेंटेड हावरंग क्या हमारे फैमिली से हेवन इसे छीन लेगा, मतलब इसको मरने की बात ही कह रहे थे। बोलती कि ग्रैंड पैक्टियाज वापस आ गए। फिर साइड में ग्रैंड पैक्टियाज दिखते हैं और बोलती कि मैं वापस आ गया। फिर बाद में ग्रैंड पैक्टियाज बोलते हैं क्या हम आज भी फेल हो गए। तो बोलती कि हाँ यस फादर। बोलती क्या यार हम कैसे फेल हो जा रहे हैं। फिर बाद में बोलते कि हमारे बेटी के पास बस 3 दिन है और इसके बाद एंटीडोट देने में बस 10 दिन बचा, अगर 10 दिन के अंदर नहीं देंगे तो इसकी मौत हो जाएगी। फिर बाद में बोलते हैं कि इसका बेटा बोलता है कि हम इसे कल ढूंढे साउथ की तरफ। तो बोलती कि आज के दिन हमें एक भी ट्रेस नहीं मिला। बोलती कि हाँ तो क्या तुम्हें एक भी ट्रेस नहीं मिला, तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। बोलती कि हाँ अच्छा, तो मुझे लग ही रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, मैंने इतनी बड़ी चीज़ को मैंने मिस कर दिया। तो क्या हो गया फादर आपको। बोलती कि आपने कुछ सेंस किया। बोलती कि हाँ मैंने सेंटीपीड को सेंस कर लिया, वो अपने प्रेजेंस को छुपा रहा क्या। वो बोलते कि क्योंकि वो अपने ट्रेस को छुपा नहीं रहा यहाँ पर एक भी एनिमल नहीं है क्योंकि वो इसी का टेरिटरी है और वो सारे एनिमल वो सारे मर गए। बोलती कि अच्छा क्या वो सारे एनिमल मर गए, मतलब इस सारे वो एनिमल इस जाइंट सेंटीपीड का खाना बन गए। बोलती कि हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। फिर बाद में बोलते कि अच्छा तो ये जाइंट सेंटीपीड इधर ही होना चाहिए और इसी का टेरिटरी है। बोलती कि हाँ इसी का टेरिटरी है, यहीं आसपास कहीं छुपा होगा, तो हमें इसे जल्दी ढूंढना है, हमारे पास अभी भी टाइम है इसको बचाने का। बोलती कि हाँ मैं अपने बेटी को हावरंग को बचा पाऊँगा। तो इसका बेटी का नाम हावरंग रखते थे। हाँ हावरंग सिमिलर टाइप का। सामने से भूखा मारा होता है। देखिए क्या यहाँ पर क्या हो रहा है इस जगह पे,
क्या हो रहा है यहाँ पर, सब लोग पीछे से चिल्ला रहे होते हैं। बोल पैटे आज भी हैरान होता है और देखते बोले ये क्या है, सब लोग चिल्ला रहे होते हैं, बोलते ये इतना बड़ा कौन सा चीज़ है। फिर बाद में दिखाया जाता है इस जाइंट सेंटीपीड को, सब लोग देख रहे होते हैं इस जाइंट सेंटीपीड को, और दिखाया जाता है इसका एक पैर निकलता है इस मिट्टी के अंदर से और 2 पैर इसके, एक एक इसका पैर एक 3-3 बंदूकों का सीधा खड़ा कर देंगे, उतना बड़ा बड़ा पैर थे इसके। फिर सब लोग ऊपर के साइड देखते हैं और बोलते कि ये जाइंट सेंटीपीड, और बोलते कि ये यहाँ पर आ गया। फिर सब लोग को इस जाइंट सेंटीपीड को दिखाया जाता है इसका थोड़ा सा हिस्सा, फिर इसका और थोड़ा सा हिस्सा दिखाया जाता है और दिखाया जाता है इसका फुल रूप। भाई क्या ही बैडेस लग रहा है जाइंट सेंटीपीड भी। तो सीन चेंज होता है, एमसी जहाँ पर सोता है वहाँ का सीन दिखाया जाता है। एमसी बोलते हैं क्या ही मैस हो रहा है भाई, इतना ज़्यादा नॉइस हो रहा है कि इतना बड़ा सेंटीपीड है जो पूरे माउंटेन को हिला दे रहा है। और बोलते हैं कि क्या एक सेंटीपीड पूरे एक एल्डर को, जितने इंसान को एक ही बार में सैलो कर सकता है, क्या वो ऐसा सही में हो सकता है? मुझे इसको देखने का मन कर रहा है, मुझे उसको देखना है। तो यार एक सीन पहाड़ का दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि तान क्लैन के सारे बंदों ने मिलकर इस पॉइजनस जाइंट सर्पेंट को मार दिया होता है और बोलते हैं कि ये रहा इस जाइंट सेंटीपीड का इनर कोर। बोलते कि अब फाइनली मैं हवार उनको बचा पाऊंगा। और सब लोग पीछे की साइड रो रहे होते हैं। बोलते कि फादर पहले हमें स्वेचुआन जाना चाहिए और वहीं से बंदों को इलाज करवा लेंगे। बोलते कि क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो? बोलते कि आप भूल गए कि इस छोटे से बच्चे ने तो बोला था कि हमें इस जगह पर आना है, जाइंट सेंटीपीड इधर मिलेगा। बोलते कि हाँ मैं तो भूल ही गया था यार, मेरे से बहुत ज़्यादा बड़ी गलती होने वाली थी। तुम जाओ इस यंग वॉरियर को यहाँ पर हमारे टैंक क्लैन में बुलाना गेस्ट के रूप में, और जो मांगे इसको वो देना। और बोलते कि हाँ मैं वहीं से ही सारे बंदों को विलेज से इलाज करवा दूंगा और मैं वहीं से यंग वॉरियर से मिल के आ जाऊँगा। और यंग वॉरियर भी हमारे बारे में क्यूरियस होगा कि हम इस बंदे सेंटीपीड से ज़िंदा बच पाए कि नहीं। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सारे सेंटीपीड के बच्चों से घिरा हुआ होता है और बोलता है कि मैं इस ब्लू सेंटीपीड का फादर बन गया हूँ, अब मैं क्या करूँ, ऐसा बोलता है। और लास्ट नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर क्यूरियोसिटी के लिए इस जाइंट सेंटीपीड के केव के अंदर ढूंढ के उस केव के अंदर घुस जाता है और बोलता है कि यार ये क्या है, इतना बड़ा कॉकरोच, इतना पूरे इंसान के हाथ के बराबर कॉकरोच है ये तो। फिर बाद में वो हाफते हुए बोलता है हाँ चलो मैंने फाइनली यहाँ पर जल टाइम से आ गया, वरना ये 3 अंडों को वो खा जाता। चलो मैंने इस 3 अंडों को बचा लिया, मुझे यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बारिश भी रुक गई है, अब मैं घर जाके इन अंडों को साफ करने जल्दी से हैच में देना होगा। फिर बाद में वो घर में आता है और बोलता है कि जब मेरे ब्लू सेंटीपीड्स मेरा इंतज़ार करना, मैं तुम्हें जल्दी से हैच करवाऊंगा। फिर बोलते हैं कि चलो यार हैच तो मैंने करने के लिए दिया था और ये ब्लू सेंटीपीड हैच भी होगा, मैंने बस रात को क्लीन करके इसको रख दिया था और इतना जल्दी हैच हो गया, मुझे भी यकीन नहीं था। मुझे खुशी है कि ये हैच हो गया, पर ये गाइस इतना ज़्यादा मेरे शरीर में चिपक रहा है, मुझे भी दिक्कत हो रहा है और इतने मेरे शरीर में ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है बार में, जिससे मेरे शरीर में पेन भी हो रहा है। देखिए हाँ एक आइडिया है ना कि मैं जाके नहा लेता हूँ, जिससे ये सारे सेंटीपीड हट जाएंगे। जब जाता हूँ मैं जल्दी से नहाने के लिए, जैसे कि सारे मॉन्स्टर सुनते हैं, जैसे कि इसकी बात समझ रहे हो, सारे मॉन्स्टर भी घबरा जाते हैं इसका रिएक्शन देख के। और एक जैसे ही वो जाता है हमारा टैंक क्लैन, वो यंग वॉरियर, और पीछे से वो आ जाता है, पैटी आ जाता है और बोलते कि हाँ यंग वॉरियर क्या तुम अंदर हो? फिर बाद में बोलते कि यंग वॉरियर क्या तुम अंदर हो? मैं अंदर की साइड आ रहा हूँ। फिर बाद में अंदर की साइड आता है, अब बोलते इतने सारे मेडिसिनल चीज़, मेडिसिनल जार, और बोलते कि ये शायद मेडिसिनल प्रैक्टिशनर था क्या? देखिए ना यार, किसी के घर में ऐसा घुसना नहीं चाहिए बिना किसी की परमिशन के, मैं बाद में आऊँगा इससे मिलने के लिए। फिर देखते किसी की चीज़ की आवाज़ आती है, बोलते ये साउंड किस चीज़ की है? फिर बाद में वो एक जार के पास आता है, फिर इस जार को वो खोलता है, बोलते कि ये क्या है? फिर दिखाया जाता है इसके अंदर किस स्पाइडर होता है, पॉइजनस स्नाइडर। अब मुझे मत कहना कि इन सब चीज़ के अंदर भी ये सभी चीज़ है। फिर बाद में देखते कि इसके अंदर भी एक पॉइजनस लिजर्ड होता है। देखिए हाँ ये सब क्या है? बोलते कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, इसके अंदर पॉइजनस बीटल है, इसके अंदर अंडे और इसके अंदर इतने सारे जहरीले चीज़ रखे पड़े हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस छोटे से बच्चे ने ये सब कर के रखा है। अब हमारे टैंक क्लैन में भी इतना अच्छे तरीके से पॉइजनस को नहीं निकाल पाते जितना ये बच्चा इतने में महारत हासिल कर रखा है, और हम ऐसे तरीके से अंडे को हैच भी नहीं कर पाते। और बोलता है कि मैं तो बस अपनी बेटी को बचाने के लिए आया था, मुझे क्या पता था कि मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और ये यंग वॉरियर बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, मुझे इसको अपने टैंक क्लैन में बुलाना पड़ेगा जल्दी। बोलते कि एल्डर, फिर दिखाया जाता है कि बोलते हैं हाँ यंग वॉरियर। फिर बाद में बोलते हैं कि तुम्हारा हाथ को क्या हो गया? ये हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है।
बोलता है कि तुम्हारा हाथ दर्द तो नहीं हो रहा। लेकिन नहीं, इतना बड़ी दिक्कत की बात नहीं, पर मुझे तुमसे एक ज़रूरी चीज़ कहनी है। और जब तक इसको एक एनर्जी फील होती है, बोलते हैं कि भागो यहाँ से। वो इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि गेट से एक मॉन्स्टर जैसा इंसान आ रहा होता है जिसके इंटेंशन बुरे होते हैं। अब बोलता है यंग बोरियर जल्दी यहाँ से भागो। अब बोलते हैं कि एल्डर क्या हुआ। फिर जब तक वो मॉन्स्टर जैसा इंसान वो आता है सीधा इस पैट्रियार्च के हाथ में मारता है, और हमारे पैट्रियार्च के हाथ में पहले से ही चोटता है, और वो खांसते हुए पीछे की साइड गिर जाता है। और फिर बाद में बोलता है कि इसकी ताकत मेरे फादर की जितनी है, मुझे यंग वॉरियर को जल्दी यहाँ से भगवाना पड़ेगा। और देखता है कि जब तक यंग वॉरियर इसके हाथ में आ जाता है, और बोलते कि एल्डर, और खांसते खांसते एल्डर बोल रहा था। बोलते हाँ थे तुम टैंक की लैंड के बंदो, तुम सारे मरोगे। तुम्हारी हिम्मत कैसी इस पॉइजनस बुड्ढे से, तुम इस जगह पर अकेले अकेले आ गए, बहुत हिम्मत हो गई तुम्हारी। बोलते कि सीनियर तुम हो कौन, तुम हमारे को टारगेट क्यों कर रहे हो, इस यंग वॉरियर को जान दो। बोलते कि तुम मेरा चेहरा और मेरा हाथ को देख के पहचान नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ ब्लडी राक्षसा। बोलते कि क्या टैंगवान। फिर बोलते कि ये तो मैंने सुना था, ये तो पॉइजनस पाम खा के अब वो खाई से गिर गया था, पर ये अभी तक जिंदा है। फिर बाद में बोलते कि तुम इस यंग वॉरियर को जान दो और मुझे मेरी ज़िंदगी ले लो उसके बदले। तुम्हारे सपने में इस बंदे ने भी टैंक क्लैन का कपड़े पहन रखे हैं, उसको भी मारूंगा। अब बोलते ये डीमन, इसके कोई इंटेंशन नहीं है यंग वॉरियर को भी छोड़ने का। फिर बाद में ये खास रहा होता है हमारा मेन कैरेक्टर। अब वो बोलता है कि मर जाओ। फिर बाद में हमारा मेन कैरेक्टर बोलते कि प्लीज़ मेरी ज़िंदगी को जान दो। अब बोलते कि प्लीज़ मैं मर जाऊँ। ऐसे करते करते और इसके शरीर के अंदर दिखाया जाता है कि 3 सेंटीपीड के बच्चे एक्टिव हो जाते तुरंत ही, और वो इसके हाथ से लिपटते हुए इस मॉन्स्टर जैसे इंसान के गर्दनों में काट लेते हैं। और मॉन्स्टर जैसे इंसान बोलता है कि तुम सेंटीपीड्स, तुम मेरा कुछ भी हार्म नहीं कर पाओगे, जब तक इसके सारे पूरे शरीर में पॉइजन फैल जाता है और गिर जाता है। बोलते डैम, और जब तक इसके वो गिर के मर जाता है। और मेन कैरेक्टर बोलते कि क्या ये मर गया। और बोलते ये तो बुरा पर्सन था ना, इसका मरना जरूरी था ना। बोलते कि हमारा वो पैटी है, हाँ ये कैसे हो सकता है। अब मुझे इस बच्चे को अपने गेस्ट के रूप में नहीं मिलाना, मुझे अपने टैंक क्लैन में इसको जुड़वाना है, ऐसे बोलता है। और जब तक हमने जैसे कि देखा था ताइवान के साथ फाइट करने की वजह से हमारे पैटियाज हो जाते हैं चोटिल, तो फिर दिखाया जाता है पुराने सेक्ट के अंदर वही पैटियाज का इलाज हमारा एमसी कर रहा होता है, और पैटियाज इसको थैंक यू बोलता है। अब बोलते कि आपको थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मेम्बर्स के बारे में बताइए कि मैं उनको लेके आता हूँ। और बोलते कि यार मैं इनके मेम्बर्स को बुला के भी तो नहीं ला सकता, क्योंकि अकेले रह जाएंगे फिर घर में, और डॉक्टर भी अभी मैं बुला नहीं सकता। और पीछे से बोलते कि तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं कुछ दिन रेस्ट करूँगा तो सही हो जाऊँगा। और बोलते कि क्या यार इतना शांत कैसे रह सकता है ये बंदा, इतना ज़्यादा इसने खून खासा था फिर भी इतना ज़्यादा शांत है। और बोलता है कि तुम इतना ज़्यादा मत बोलो कि तुम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में। हमारा एमसी बोलता है, बोलते कि हाँ नहीं मैं ठीक हूँ। पैटियाज बोलता है, बोलते कि क्योंकि मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ ना। और बोलते क्या मार्शल आर्टिस्ट। बोलते कि वही लोग ना जो हवा में उड़ते हैं और फायर बॉल फेंकते हैं। बोलते कि हाँ आपको ऐसे ज़्यादा लोग नहीं कर सकते, ऐसे कुछ ही लोग कर सकते हैं, और करने का अलग तरीका होता है। बोलते कि ऑसम, पक तो अब मैं दूसरे वर्ल्ड में आ चुका हूँ, अदरवाइज़ बनना इतना बड़ा सेंटीपीड हो ही नहीं सकता था। और बोलता है कि यंग वॉरियर तुमने मेरी जान बचाई है, तो अब तुम्हारा कर्ज मेरे पे रह गया है, तो तुम अलाउ करो कि मैं अपने बारे में बताऊँ। तो बोलता है कि मैं टैंकलैंड का सिओचान हूँ, और मैं सिचुआन में जो टैंकलैंड में उसका पैटियाज हूँ। और बोलते कि मैं बाई शेनरान हूँ, तो अब से हम बाई को मेमसी को बाई बुलाएंगे। तो बोलते कि हाँ बाई सेलरॉन, तो इसका मतलब है स्मॉल ड्रैगन, बहुत अच्छा नाम है। वायदे में मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं। बोलते कि हाँ आप पूछ सकते हैं। बोलते कि जो तुम्हारे शरीर में सेंटीपीड्स घूम रहे हैं वो सब पॉइजनस सेंटीपीड्स है ना। बोलते कि हाँ ये सब पॉइजनस सेंटीपीड है, ये सब ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड के बच्चे हैं ना जो तुमने मारने गए थे। और वही सुनते बोलते हैरानी से, बोलते क्या तुमने इसको टेम कर लिया इन सेंटीपीड को। और बोलते कि एल्डर आप शांत हो जाओ, आप थोड़ा लेट जाओ, आपको चोट लगी पड़ी, आप इतना तेज मत चिल्लाओ। देखिए क्या तुमने इसको कैसे करके टेम किया, और बोल रहा होता है। और बोलता है कि अरे बोलता है कि यार ये बहुत ज़्यादा लंबा टाइम है। और बोलता है कि पैटियाज बोलता है कि नहीं मैंने तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तो मैंने तुम्हारे घर में और भी ज़्यादा पॉइजनस क्रिएचर देखे थे, तुम इसको पाल कैसे रहे हो इन सबको। बोलते कि वेल आपको पता चल ही गया है, तो मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरी है। अब आने नहीं मैं लंबी स्टोरी सुनना चाहूँगा। बोलते कि ठीक है, तो हम पॉइजनस ब्लू स्पॉटर्स क्रिएचर्स के एग से स्टार्ट करते हैं। तो अपनी सारी बातें बता देता है जो भी इसके साथ लास्ट में नाइट में हुआ था। और बोलती क्या
तुम इन सबको एग के अंदर से पाल रहे हो, मतलब एग में थे जब से तुम पाल रहे हो। बोलती कि हाँ मैं थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर लेता हूँ कि जब इनमें से कब बच्चे निकलेंगे। बोलती कि क्या ये प्रेडिक्ट कर सकता है कि अंडे कब हैच होने वाले हैं। और बोलते कि वेट अ मिनट, बोलता है अपना MC, और बोलता है कि 2 मिनट एल्डर, और देख इसमें से एक जार का ढक्कन खोलता है, मतलब दरवाज़ा खोलता है, और बोलते कि देखो एल्डर ये सब देखो, इन सब में बारे में बताता है। बोलते कि ये ऑर्डिनरी लिजर्ड है, इसके शरीर में स्प्रेड जैसे लाइंस बने पड़े हैं जो कि येलो वाइट कलर का है, इसका पूंछ का रंग भी वाइट एंड ब्लैक जैसा है। और ये दूसरा वाला, इसका ये कलर 2 कलर होते हैं शरीर में, इसका पूंछ वाइट कलर का होता है। बोलती कि हाँ तुम्हारा मतलब कि तुमने इन सब कलर्स को खुद दिया है। बोलती कि हाँ खुशी से बोलता है हाँ ये सब मैंने कलर दिया, बहुत सुंदर है ना। बोलती कि अच्छा, और ये लंबी सांस लेता है और बोलता है कि बच्चे इसका मतलब कि तुम 2 स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन्स को मिला के तुम एक खतरनाक पॉइजन बना सकते हो। बोलती कि हाँ अगर ऐसा सोचे तो ऐसा मुमकिन तो है, पर आपको पता रहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन कौन सा है, वरना ऐसा नहीं होगा। तो बोलती क्या ऐसा कैसे हो सकता है, तुम सच बोल रहे हो ना। बोलती कि हाँ पर थोड़ा बहुत हार्ड है ये चीज़ करना। फिर बाद में बोलता है कि हे बच्चे तुम्हें हमारे फैमिली में ज्वाइन होगे। बोलते हैं कि अगर तुम हमारे फैमिली में ज्वाइन होगे तो मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊंगा और तुम्हें अलग अलग तरह के हर्ब्स और मार्शल आर्ट और पॉइजनस के बारे में बताऊंगा। और बोलते कि इस दुनिया में 10 पॉइजनस क्रिएचर है सबसे खतरनाक, और जो मैं तुम्हें बताऊंगा हम सबको इन सबको कैप्चर करेंगे और इन सबको पालेंगे तुम्हारे टेक्निक की वजह से। और बोलते हैं कि अगर तुम्हारा दिल इनमें भी नहीं लग रहा तो हमारे घर में एक प्यारी सी फूल जैसी लड़की है जो कि मेरी बेटी है। और बोलती कि होल्ड ऑन, क्या आपने अभी क्या कहा। और बोलती कि अच्छा बेटे तुम अभी यंग दिखते हो पर अभी तुम मर्द की तरह बन गए हो। उसको ठरकी समझ रहा था हमारे MC को। देखिए मेरी बेटी बहुत ज़्यादा सुंदर है, और वैसे अपनी बेटी के बारे में पढ़ाई बोलते नहीं इस फ्लावर के बारे में नहीं, इस 10 पॉइजनस क्रिएचर्स के बारे में जो तुमने बोला था ना। और बोलते हैं कि क्या ये ब्लू स्पॉट सेंटीपीड के जैसे और भी खतरनाक। बोलते कि हाँ इससे भी खतरनाक है, पर जो ब्लू स्पॉट सेंटीपीड है ये अच्छा तो है, पर इनसे अगर कंपेयर करो तो ये लोअर रैंक में आता है। बोलते कि एक जाइंट स्कॉर्पियन है पॉइजनस, एक गोल्डन फ्रॉग के सोने ऐसा बिल्कुल वो भी पॉइजनस, जो भी तुम सोच रहे हो उससे भी खतरनाक चीज़ है इस दुनिया में। बोलते कि अच्छा तुम्हारे इन सब में इंटरेस्ट है ना। तो ये सब देख के MC के चेहरे में चमक आ जाती है और वो भी जाने के लिए मान जाता है। और 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है और इनके टीम मेंबर्स भी आ जाते हैं, क्या ब्लड डिरेक्शन ने आपके ऊपर अटैक कर दिया था। और फिर बाद में बोलते कि हाँ इसने मेरे पे अटैक कर दिया था पॉइजनस मार्शल आर्टिस्ट करके, और मैंने जैसे तैसे इसको हमने बच गए इसके हाथों से। और ये मेरे पेटियाज का बंदा बोलता है कि वेट वो तो मर गया ना, इसका मतलब आप तो 10,000 पॉइजनस रियलम में आ गए। और इसके साइड वाला बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन पेट्रियास, और पेट्रियास बोलता है कि मैंने नहीं मारा, उस यंग वॉरियर ने मारा है। और बोलती क्या ये यंग वॉरियर, बोलती कि आप उसका यंग वॉरियर के हाथ पकड़ लेते हैं और यंग वॉरियर बोलते यस। फिर बाद में बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमारे पेट्रियास को बचा लिया, क्या तुम एक बहुत बड़े एल्डर की रिकार्नेशन हो। बोलती क्या रिकार्नेशन किस चीज़ का। फिर बाद में पीछे से पेट्रियास बोलते कि यंग वॉरियर वो लोग बातों को नहीं समझेंगे, तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा इस सब चीज़ों को। फिर बाद में से ये दोनों भी सोच रहे होते हैं और फिर बाद में हमारा मेन कैरेक्टर भाई बोलता है कि गाइस तुम लोग बाहर आ सकते हो, और वो लोग बाहर आके साइड आने लगते हैं और सेंटीपीड बाहर के साइड आ जाते हैं। बोलती क्या सेंटीपीड, और फिर बाद में बोलता है कि ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड से। बोलते कि इन्होंने ही इस तांगवान को मारा है। बोलती क्या इसके पॉइजन्स के बारे में क्या हुआ, तुमने इसको टेम कैसे किया। बोलती कि क्या तुम्हारे पास बहुत अच्छा टैलेंट है। आदमी बोलता है कि मैंने सभी इसको डिसाइड कर लिया है कि हमें अपना टैंक क्लैन में इसको जुड़वाएंगे, पर ये बोल रहे हैं कि इसको थोड़ा बहुत सोचने का टाइम चाहिए। और वो साइड वाला बंदा बोलता है कि यंग वॉरियर तुम बहुत ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। और बोलते और पेटियाज बोलता है कि वेल अब मेरे को उठ जाना चाहिए, मेरे को ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। और भाई बोलता है कि आपको देख के लग रहा है कि आप अभी भी कुछ ढूंढ रहे हो। और पेटियाज बोलते हैं कि वो ब्लडी हैंड राक्षसा, वो ब्लडी हैंड पॉइजनस क्लाम मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस करता है, और इसे इविल टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए लोगों के बॉडी के ब्लड और बोन मैरो की ज़रूरत होती है। और वह चीज़ सुनकर भाई डर कर बोलते हैं कि क्या क्रेज़ी मार्शल आर्ट्स है। और पेटियाज बोलता है कि अगर उसने अपने पीछे कोई सीक्रेट्स या स्क्रोल्स और डिसेबल्स होंगे तो हमें इन्हें ठिकाने लगाना पड़ेगा, वरना आगे जाके हमें फ्यूचर में दिक्कत होगी। और इतना क्रूल मार्शल आर्ट्स नहीं होना चाहिए इस दुनिया में भी, इसलिए हम
इनको कैप्चर करने के लिए मदद करेंगे। और पीछे से वह लोग पैटियाज को बोलते हैं, यस पैटियाज। और पैटियाज बोलते हैं कि ना बच्चे, अब हमारे साथ जाके हमारी मदद करोगे क्या। और ये चीज़ सुनकर वो थोड़ा बहुत सोचते अपने मन में भाई, और बोलते कि वैसे भी मैं इनको ज्वाइन करूँगा तो मेरे को पूरी लाइफ प्रेजेंट जैसे हो जाएगी, तो इससे पहले मैं इनको ज्वाइन करके इनके साथ घूमता हूँ और जाके देखता हूँ कि वो लोग कि ये लोग कैसे हैं और उनका हरकतें या फिर इनका कैरेक्टर कैसा है, सब जाके ट्रैवल में इनके साथ घूमूंगा तो मुझे पता चल जाएगा। और बोलता है कि चलो ठीक है, मैं आप लोगों के साथ जाऊंगा। ये बोलने के बाद और इनका पैटियाज बोलते हैं कि बच्चे तुमने बहुत अच्छी चॉइस बनाई है। और वो भी इसको हंसते हुए देख रहा होता है और बोलते हैं कि वैसे ही मुझे सिचुआन घूमना था और मैं इस तैनक्लैन को भी देख लूँगा कि ये तैनक्लैन है कैसा, पॉइजन्स में कितना मास्टर है। तो डायरेक्ट सीन 3 दिन बाद दिखाया जाता है, जिस समय सेक्ट मास्टर ठीक हो जाते हैं तो वो लोग जंगलों के पास आते हैं और वो एवेंडेड मार्शल एकेडमी के पास वाले गांव में आते हैं और वो तहकीकात करते हैं ब्लडी राक्षसा के बारे में। तो वो विलेज चीफ से पूछता है कि यहाँ पर कोई भी बंदे यहाँ पर मिसिंग होते हैं क्या। और बोलते हैं क्या मिसिंग पीपल्स, बोलते हैं कि हाँ, यहाँ पर हर साल जंगलों से बंदे खोते रहते हैं 2 से 3, और जो भी जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। और दाढ़ी खुजा के बोलता है अच्छा ऐसी बात है। फिर बाद में बोलते हैं कि थैंक यू अंकल आपका ये सब बारे में बताने के लिए। और बोलते हैं कोई बात नहीं अंकल बेटा, ये सब तो मेरी बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हारे जैसे फेमस पैटियाज की मैं मदद कर पाया। फिर बाद में बोलते हैं कि हम लोग यहाँ से जाते हैं, फिर कोई भी दिक्कत होता है हमारे अकेडमी में आके बता देना। तो पीछे से बोलते हैं कि आपकी सेफ चल रही हो मास्टर्स। तो ऐसे बोलने के बाद बोलते हैं कि अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ भी ट्रेस नहीं मिला इस ब्लडी राक्षसा के बारे में। और बोलता है हमारा भाई कि शायद से ये विलेज जी कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं होगा। बोलते हैं अच्छा मुझे लग रहा है कि इस बास्टर्ड के बारे में हम कुछ भी ज़्यादा ढूंढ नहीं पाएंगे। और बोलता है कि मैं ज़्यादा टाइम तक मैं फ्री भी नहीं रह सकता, मेरा बहुत ज़्यादा बिजी काम है। और बोलते हैं कि कुछ तो स्ट्रेंज है। फिर बाद में बोलते कि मैं इसके बारे में कुछ ढूंढ के नहीं पा रहा, हमारा भाई सोच रहा होता है। और बोलते कि जिस समय ये ब्लडी राक्षसा आया था वो बोल रहा था कि मैं हायान से यहाँ आया हूँ, हायान कर रहा था। तो फिर ये बोलता है कि शायद से जिस समय यहाँ पर वो ब्लडी बास्टर्ड्स आया था तो वो आके हायान से आया हूँ, मतलब हायान के चीज़ कह रहा था बार बार। तो फिर तुमको ये याद है, बोलते कि नहीं मुझे इतना पता भी नहीं है। बोलता है कि तुम्हें याद भी कैसे होगा कि तुम्हें घूसड़ खा के पीछे की साइड के रहते हैं। फिर बाद में बोलते कि ये बास्टर्ड जिससे मैं आया था तो इसने बोला था कि मैं हायांग से वापस आया हूँ, क्लैन जगह से आया हूँ टैंकलैंड से बदला लेने के लिए। तो ऐसा बोल रहा था, किसने कहीं से सुना होगा। बोलते कि हाँ ऐसा हो सकता है। बोलते कि इन द अदर वर्ड कि इसको किसी ने इन्फॉर्म किया है, मतलब ये कोई टैंकलैंड का ही बंदा होगा या फिर किसी ने इसने सुना होगा कि टैंकलैंड यहीं से जा रही होगी तो उसने पूछा होगा, या फिर किसी ने गद्दारी की होगी आपसे। बोलते कि हाँ ऐसा हो सकता है शायद। वो भी पैटियाज भी हैरान होते इसकी बातें सुन के। अब बोलते कि इन द केस ऐसे कर सकते हैं हम इसकी फ़ोटो लेके हम सबसे पूछ सकते हैं क्या तुमने इसको देखा है, इसके बारे में जानते हो, ऐसे करके हम इसके बारे में एड्रेस पता कर सकते हैं। और बोलते कि हाँ हमने ऐसे तरीका क्यों नहीं सोचा यार। देखिए हाँ ये तरीका सही हो सकता है, हम इससे जल्दी ढूंढ पाएंगे इसको। तुम तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो और अभी बहुत ज़्यादा चौड़ मार होता है, मैं भी इतना कुछ खास नहीं हूँ दोस्तों। ऐसे बोलने के बाद तो डायरेक्ट सीन इस विलेज के आसपास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे सारे लोग आए थे और बोलते कि पेट्राज के अनुसार कि हयान के लोग विलेज यहीं पे होने चाहिए। हयान विलेज के पास आए होते दोस्तों, कैसे स्ट्रेंज सी डिसीज जो आसपास दिख रही है यहाँ पर। सब लोग बोलते हैं कि चलो हम हयान के जगह पे आ गए, पेट्राज बोलता है। फिर ये लोग बोलते हैं कि जैसे कि हमारे यंग वॉरियर ने कहा था कि यहाँ पर कोई भी शत्रु मतलब कोई भी मार्शल आर्टिस्ट नहीं मिलेगा इस जगह पे। पीछे से बोलते हैं यस पैटियाज। तो फिर अंदर की साइड आता है और दिखाया जाता है कि विलेज का हाल सारी जगह कंकाल से जैसे इंसान पड़े रहते हैं, सूखे भुखमरे बीमारी से सब लोग दीवार से टेक के बैठे रहते हैं। और देखिए कोई आया है यहाँ पर और दिखाया जाता है कि हमारे सारे लोग विलेज चीफ के इधर सामने गेट के इधर आ जाते हैं और देखिए हयान के पीपल्स को क्या हो रहा है। फिर बाद में एक बूढ़ा सा बंदा आता है और इसके साथ एक लड़की भी होती है और बोलते हैं कि मैं हूँ पैटियाज टैंकलैंड का। ऐसे ग्रीट करते हैं सब लोग और बोलते हैं कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ मेरे को राक्षसा के बारे में, ब्लडी हैंड के राक्षसा के बारे में जानना था। तो हमारा एनएसपी विलेज के जगह को देखता है और बोलते हैं क्या ही लाइफलेस विलेज है यार, यहाँ बच्ची को देख के ऐसा लग रहा है कि यहीं लुढ़क जाएगी। और बोलते हैं क्या ये क्या है, और सबको देखते हैं कि इन सबको देख के लगता है कि इन सबको कुछ दवा दी गई है। और बोलता है
कि यहाँ पर कोई बंदे मिसिंग हुए हैं क्या। और ये बूढ़ा बोलता है कि यहाँ पर कोई भी बंदा मिसिंग नहीं हुआ, ये विलेज कुछ भी स्पेशल नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से चले जाओ। ऐसा बोलता है। अब बोलता है कि हमके कुछ ज़रूरी काम है, आपके घर देख के तो लग रहा है यहाँ पर बंदे भी कम है। बोलते कि यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं है, यहाँ पर कुछ भी चीज़ तुम्हारे में इंटरेस्टिंग नहीं मिलेगा, तुम यहाँ से जा सकते हो, जल्दी जाओ यहाँ से। बूढ़ा चिल्ला के बोल रहा था। वो दोनों भी हैरान होता है और बोलते हैं कि यंग बॉय, तुमने तो कहा था कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, और वो भी खांस रहा होता है। तो वो खांस रहा होता है और वो बंदा इस साइड देखता है, हमारा इस भाई देखता है कि एक लड़की लुढ़क रही गई होती है, वही लड़की होती है जिसको वो बोल रहा था कि लुढ़क जाएगी, वो हकीकत में लुढ़क गए होते हैं। बोलते ये सब लोग आसपास वाले बोलते हैं और ये क्लॉप्स हो गई, ये भी मरेगी जी है। और बोलते कि हाँ मीजून, नहीं तुम बस मेरी एक आखिरी रिलेटिव हो, तुम ऐसे मर नहीं सकती। और बोलते हैं कि क्या इसको इतनी कौन सी बीमारी है, सब लोग मर कैसे रहे हैं यहाँ के लोग। फिर बाद में बोलते कि एल्डर, मैंने थोड़ी बहुत मेडिसिनल्स के बारे में सीखा है, मेडिसिनल मार्शल आर्ट के बारे में, तो क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। बोलते क्या मेडिसिनल मार्शल आर्ट, क्या तुम सर्टेन प्लान से मेडिसिनल आर्ट्स से हो। और फिर बाद में वो होता है कि अब मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, मुझे इसको थोड़ी बहुत मेडिसिनल नॉलेज है, मैं तो इसकी थोड़ी बहुत देखभाल कर सकता हूँ। बोलते कि फिर बूढ़ा बोलता है प्लीज़ इसकी मदद करो। फिर बोलते कि एक्चुअली इस गाँव में प्लेग की बीमारी फैल गई है जो कि कुछ सालों से है, इसलिए मैं तुम लोगों को अंदर आने नहीं देता। यहाँ पर जितने भी चिल्ड्रंस थे वो सारे मर गए, जितने भी हेल्दी पीपल्स थे वो सब अब सफ़र कर रहे हैं, तो इसलिए मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। और बोलता है कि मैं यहाँ का सिचुएशन देख लूँगा, अब मुझे ट्राई करने दो। तो ये बूढ़ा बोलता था थैंक यू साहब, आप लोगों का, हम गरीब लोगों का आप ही को तो शुरू से आपको ही तो मदद करेंगे लेंगे। और फिर बाद में बोलते कि जल्दी अंदर की साइड चलो। फिर बोलते कि जल्दी यहाँ पर क्या करोगे, जल्दी चलो, बंदा लड़की मर जाएगी। फिर अंदर की साइड इसको बार भगा के ले जा रहे होते हैं। फिर बोलते थे क्या एल्डर मेडिसिनल नॉलेज के बारे में भी जानते हैं। लेकिन हाँ जानते हैं। बोलते कि कोई अगर कोई मार्शल आर्ट्स, कोई अपना मार्शल आर्ट सीखते तो सबसे पहले अपने बॉडी के बारे में जानेगा ना, अपने मेडिसिनल आर्ट भी इसको सीखना पड़ता है। कभी इसको चोट वोट लगे तो इसको मेडिसिनल आर्ट्स भी होना चाहिए। और ऊपर से हम पॉइजनस क्लैंस से भी आते तो हमें भी मेडिसिनल चीज़ भी सीखना चाहिए अगर पॉइजन को डीएक्टिवेट करना है। फिर बाद में बोलता है अच्छा ऐसी बात है। और मैंने तो सोचा था कि जो ब्लडी हैंड राक्षस आता है, मुझे सोचा कि वो कोई असैसिन्स ग्रुप से होगा, पर मैं तो लगा नहीं था कि यहाँ पर सभी लोग पॉइजन्स का सबका यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं सेचुआन में जाऊँगा टैंक क्लैन में, तो मैं अपने टेरिफाइंग पॉइजन्स आर्ट सीखूंगा, जिससे मैं भी अपने आप को सुरक्षित कर पाऊँगा। अपना भाई सोच रहा था। और बोलता है कि हम कुछ बास्टर्ड्स के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करते हैं जिन जहरों का। क्या ह्यूमन एक्सपेरिमेंट। अब बोलते कि अब मुझे इन सारे लोगों से थोड़ा बहुत डर लग रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि ये लोग इतना अच्छे से पोलाइट वलाइट रहते होंगे, पर मुझे अब थोड़ा बहुत इनसे डर लग रहा है, ऐसा सोच रहा था। और फिर तुरंत हमारे गांव का सीन दिखाया जाता है, एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लेटी हुई होती है। अब बोलती है कि मैंने अपने इनर की वजह से इसके ब्रीथिंग को स्टेबल कर दिया है। और ये बूढ़ा बोल रहा होता थैंक यू जनाब, आपने मेरी ग्रैंड डॉटर को बचा लिया, यही एक मेरी लौती ग्रैंड डॉटर है। अब बोलती कि क्या तुम यहाँ पर कुछ भी चीज़ हुआ है कि यहाँ पर। अब इसके पल्स भी बहुत ज़्यादा स्लो है, इसके हार्ट बीट भी वीक है, इसके जन्म से ऐसा ही है। अब बोलते हैं कि पता नहीं हाफ ईयर से कुछ ऐसे ही स्टार्टिंग इससे हो गया, इसको बहुत ज़्यादा बीमार आने लग गया हाफ साल से ही। अब पता नहीं मैं क्या करूं, मैं तो बूढ़ा सा व्यक्ति हूं, मैं इसका ग्रैंडफादर, यहाँ के लोग भी बीमार होने लग गए, तो यहाँ के सारे लोग बीमार होने लग गए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, विलेज चीफ हूँ तो मैं क्या ही कर सकता। बोलता है कि प्लीज़ ये मिस्टीरियस डिसीज़ को आपके सही करवा सकते हैं। तो ये चीज़ सुन के मैं भाई बोलते ही क्या हम मदद तो कर सकते हैं पर इतने नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे बोलने के बाद और बोलता है पैट्रियाज कि बेटा एल्डर कि मैं तुमको थोड़े बहुत मेडिसिनल दे दूंगा तुम्हारे ग्रैंड पोती के हार्ट के लिए, पर सबसे पहले तुम्हारे विलेज के सारे बंदों को इकट्ठा करना पड़ेगा, जिससे कि मैं विलेज के सारे लोगों को भी थोड़ा बहुत इलाज कर दूंगा। ये सुन के बोलता है थैंक यू साहब आपका, मैं जल्दी ये सब करता हूँ। और ये भी बोलता है कि थैंक यू, कोई बात की ज़रूरत नहीं है हमारी। ये इसकी इतनी पोलाइटनेस देख के भाई भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्या इतना ज़्यादा पोलाइटनेस। फिर बाद में बोलते पहलता है पैट्रियाज, हमने इन सारे पेशेंट्स को देख लिया और सारे लोग अच्छे से ठीक हो रहे हैं। आप बोलते कि थैंक यू गिप्यू। फिर बाद में बोलते कि वैसे इन सब के सिम्टम्स क्या थे। फिर बाद में बोलते कि इनके सिस्टम थोड़े बहुत अजीब से थे, इनकी आंखें सूज जा रही है, इनके पल्स रेट गिर जा रहे हैं और इनके सारे सिम्टम्स थोड़े बहुत डिफरेंट से है। जो भी ये सारे चीज़ रिलेटेड करते हैं इनके हार्ट से, इनके हार्ट की दिक्कत की वजह से सारी चीज़ आ रही है। अब बोलता है वाई में फिर भी ये यंग वॉरियर कहाँ पर है। अब बोलते हैं ये यंग वॉरियर वो तो सो गया, बहुत ज़्यादा थक गया था, बहुत ज़्यादा देर से काम कर रहा था, हमारी मदद कर रहा था। बोलते कि मैं अभी इसको रूम से ही छोड़ के आया हूँ। वो बंदा बोलता है
तो ग्यूपू बोलता है, बोलते कि अच्छा वो हमें इतना देर से फॉलो कर रहा था बिना कोई मार्शल आर्ट सीखे हुए, इतना देर से चल रहा था, बहुत अच्छा है बंदा, बहुत अच्छा हार्ड वर्क करता है। फिर बाद में बोलते कि मैं इससे बस एक बार जाके मिल के आता हूँ। बोलते कि अच्छा ठीक है, मैं आपको इसका घर दिखा के आता हूँ कहाँ पर वो सो रहा है। फिर वो गेट खोलता है, वो अपने मेन कैरेक्टर को देखता है जो कि घोड़े बेच के सो रहा होता है, और वो देखता है साइड से, और वो तुरंत ही अंदर की साइड गुस्से से आता है, और वो तुरंत ही हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर पटाख से हेडशॉट मारता है, और वो भी उठ के बैठ जाता है साइड में। और हमारा मेन कैरेक्टर इसको देख रहा होता है और बोलते कि एल्डर आपको क्या हो गया। तो एपिसोड वहीं से शुरू होती है जहाँ पर पैटियाज ने हमारे मेन कैरेक्टर भाई को थप्पड़ मारा था खींच के। हमारा भाई बोल रहा होता है, हाँ अपने सोते हुए बच्चों को थप्पड़ मारा पैटियाज, आपको शर्म नहीं आती, मुझे ये बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और बोलते हैं कि बच्चे मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे चेहरे पे एक बग देखा था तो मुझे इसको कैच करने के लिए ऐसा करना पड़ा। तो क्या एक बग को? बोलते कि हाँ मेरी बात तो सुनो, मैं जिसमें तुम्हें देखने के लिए कि तुम सो रहे थे तो मैंने तुम्हारे गाल पे एक बग को बैठा हुआ देखा, और ये बग बहुत ज़्यादा मोटा ताज़ा था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, और यहाँ के लोगों को ऐसी डिसीज़ फैल रही है तो मुझे लगा ये बग भी तुम्हें हानि पहुँचा सकती है, इसलिए मैंने अपना हाथ उठा दिया तुम्हारे पे, और देखो इस बग को कितना ज़्यादा मोटा ताज़ा है। और बोलते हैं हाँ ये चीज़ यहाँ पर क्या कर रही है। बाद में हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, सोचता है अपने मन में कि शायद से यही डिसीज़ के, यही मच्छर की वजह से पूरे गांव में बीमारी फैल रही है। और पैटियाज को बोलता है कि अंकल पैटियाज, कि ये सारे जितने भी लोग बीमारी पड़ रहे थे वो सारे हार्ट के बीमारी से रिलेटेड थे क्या। बोलते हैं हाँ हाँ ऐसी ही बात है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अच्छा ये पूरे गांव का डिसीज़ इस मच्छर की वजह से फैला है। बोलते क्या इस मच्छर की वजह से फैला। और फिर बाद में इस मच्छर के बारे में बताया जाता है जो कि बहुत खतरनाक डिसीज़ है, जो कि कहाँ कहाँ से खून चूसता है। बताता हूँ मैं आपको, ये खून लिप्स से चूसता है, और चूसता है कि वो आंखों के पास से चूसता है। और फिर बाद में दिखाया जाता है, हम इस बोलता है कि इसे वैम्पायर भी कहा जाता है और असैसिन्स बग भी कहा जाता है, और खतरनाक तो है, प्लस इसके जो पीछे पेट का हिस्सा है वहाँ पर एक पैरासाइट भी बैठ रहता है इसके पेट के अंदर, और जिस समय ये हमारा खून पीती है तो वो मूत भी देती है हमारे चेहरे पे, अगर कहीं पे भी वो मूत कहीं पे भी करें तो इसकी वजह से यहीं से बीमारी फैलती है, और उसे थाइफोनेरस कहा जाता है। और इस डिसीज़ का नाम जागर्स डिसीज़ है, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक पैरासाइट्स है, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक डेंजरस पॉइजनस होते हैं, और ये 7th नंबर में आते हैं, और सबसे ज़्यादा ह्यूमंस ने मारा है इस पैरासाइट्स और इस मच्छर ने मिलके। और बोलता है कि विलेज चीफ, ये यहाँ के कुत्ते लंबी लंबी सांस लेते और तेज तेज लेते हैं, यही सारे सिम्टम्स ह्यूमंस में है ना। हम बोलते हैं कि हाँ हाँ ऐसे ह्यूमंस ऐसे सब सिम्टम्स हमारे में हो रहे हैं, और क्या ये सारे रीजंस थे इस बग से ही रिलेटेड है। फिर बाद में हमारा बोलता है कि हाँ ये सारे लगता तो ऐसा ही है, ये सारी चीज़ बग से रिलेटेड है। बोलते हैं हाँ, और बोलते हैं कि इसका मतलब मेरी बेटी तो बच तो जाएगी ना, ग्रैंड डॉटर। बोलते हैं कि हाँ ऐसे पॉसिबल तो है, पर इसके लिए सही मेडिसिन तो होना चाहिए ना। बोलते हैं देख रहे ग्यूपू इसकी वैल्यू। बोलते हैं हाँ पैटिया मुझे इसकी वैल्यू दिख रही है, ये बंदा बहुत ज़्यादा काम का है। बोलते क्या इन लोगों को क्या दिक्कत है, ये लोग क्या किस बारे में बात कर रहा है। हमारा एमसी सोच रहा होता दोस्तों, तो हमारा एमसी बोलता है कि ये इन लोग क्या सोच रहे हैं खुराफाती, और बोलता है पैटियाज कि तुम हमारे 10 क्लान में ज्वाइन हो के रहोगे बच्चे। बोलता है कि क्या, हमारा एमसी बोलता है, और 10 क्लान का पैटियाज बोलता है कि इन सारे पैरासाइट को गू कहा जाता है, ये पॉइजनस होता है और इसके जादू टोना के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये ईविल सेक्ट के लोग पालते हैं इसको, और ईविल्स मैन्स भी पालते हैं इसको। इसे ज़्यादातर लोग दूसरे को कंट्रोल करने के लिए पालते हैं। ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक है, अगर तुम इस बंदे को कंट्रोल कर रहे हो, अगर वो बंदा बात ना माने तुम इसको दर्द से मरवा सकते हो। और बोलता हमारा मेन कैरेक्टर क्या इतनी खतरनाक एबिलिटी है इस कीड़ में, इतना खतरनाक चीज़ है। बोलते हैं ये अच्छी चीज़ और ख़तरनाक चीज़ है, पर इस कीड़े ने बहुत सारे मार्शल आर्ट्स को बंदे को मारा है, और इतने सारे बंदों को मारा है जिससे हमको इस बंदे को फोर्स करवाया जाता है कि अपने बच्चों को मारो, अपने फैमिली को मारो। यार ये कुछ भी नहीं कर पाते थे क्योंकि ये स्लेव हुआ करते थे ईविल्समैन्स के। और पीछे से बूढ़ा रो रहा होता है, ओ मेरी पेरी बच्ची रे, और एमसी भी इसको चूतियों की तरह मतलब देखकर घूर के देख रहा होता है। और ये बोलता है कि इसलिए इतने सारे वॉरियर्स मरने की वजह से हमने इसका एंटीडोट ढूंढ ही लिया गू के खिलाफ। आप बोलते ये एक ऐसा और होता है जो कि बॉडी के अंदर जाएगी और कीड़ों को निकाल सकती है, और इसको अंदर से मेल्ट कर सकती है, और वो निकलेगी सारे पिछवाड़े से, जो कि हमारा एमसी बोल रहा था मत बोला ऐसी चीज़ है। फिर बाद में बोलता है कि हाँ
तो ये सारा चीज़ हमने भी इसमें योगदान दिया इस मेडिसिन को बनाने में। देख रहे हो ये झाट नहीं, वो हाथ बराबर एक छोटा सा ऑर्ब ये पूरे गांव को सही कर सकती है, इतनी सी मेडिसिन। बोलती कि क्या इतनी कोर्स मेल्टिंग ऑर्ब, बोलते कि इतना छोटा सा ऑर्ब पूरे गांव को सही कर सकती है, ये इनफ है इतनी सी चीज़। बोलते कि हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा होता है क्या ही फैंसी नाम है इस ड्रग का। हमारा बूढ़े को बोलता जाता है कि बूढ़े आदमी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बेटी को हम ठीक कर देंगे। फिर इन द एंड पूरे विलेज को धीरे धीरे सही करवा दिया जाता है और दिखाया जाता है कि विलेज चीफ अपनी बेटी को लग के रो रहा था, ओ मेरी प्यारी बच्ची, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम ठीक हो अब। और इसी खुशी में इन टैंक क्लैन के सारे बंदों को खाना खिलाया जाता है और सारे आसपास वाले बंदे बोल रहे होते हैं कि पैटियाज की जय हो, पैटियाज की जय हो। पैटियाज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बोलता है कि जैसे कि हमने सुना था कि टैंक क्लैन के पैटियाज बहुत ज़्यादा दयालु और आज हमने देख भी लिया। और बोलता है पैटियाज कि ये सारा चीज़ मेरे वजह से ही नहीं हुआ, इस बच्चे यंग वॉरियर ने भी हम बहुत ज़्यादा साथ दिया है, अगर ये नहीं होता तो हम जल्दी इस डिसीज़ को क्योर नहीं कर पाते। फिर सब लोग बोल रहे थे यंग वॉरियर तुम्हारा थैंक यू, यंग वॉरियर तुम्हारा थैंक यू। लगता है कि मैं इस विलेज का सेवियर बन गया हूँ। और दिखाया जाता है कि स्टोरी लाइन वाला बताता है कि ये सारे बंदे ठीक हो जाते हैं और वो सारे क्रेडिट हमारे टैन क्लैन के पैटियाज को दिया जाता है, जिससे कि सारे मार्शल आर्ट्स दुनिया में पता चलेगा कि टैन क्लैन के पैटियाज ने एक विलेज को पूरा सही किया है। और यहाँ के बंदे बोलते कि इस छोटे यंग वॉरियर को थोड़ा साइड में करना, और ये यंग वॉरियर को उछाला जाता है बहुत अच्छे से। और थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बूढ़ा बोल रहा था कि तुमने हमारे विलेज को बचाया तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, तुमने बात कह रहे थे ना विलेज के अंदर आने से पहले कि मिसिंग पीपल खोल रहे थे। बोलते क्या किस चीज़ के बारे में बोल रहे हो? बोलते कि मिसिंग पीपल खोल रहे थे, आप इसके बारे में बात कर रहे थे ना? बोलते हाँ मुझे याद है मिसिंग पीपल खोल रहे थे, इसके बारे में कुछ बताओ। बोलता है कि मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, पर मुझे एक अफवाह फैली गई थी वो मुझे पता है। हमारे गांव में एक लेडीज़ आई थी जो कि दूसरे विलेज से आई थी और इस विलेज से आके तुरंत हमारे विलेज में आके रहने लग गई। तो इसने अपना बारे में बताया था कि जहाँ पर हमारे विलेज के लोग थे वो धीरे धीरे गायब होने लग गए और मरने लग गए, क्योंकि यहाँ पर एक खतरनाक क्रिएचर आ गया था और मैं यहाँ से बच के इस विलेज में आई हूँ, ऐसे बात फैली गई थी। हमारा पैटिया चौक के बूढ़े को देखता है और हैरान हो जाता है। अब बोलता है कि आप इस जगह को बता सकते हैं? अब बोलते हैं कि ये विलेज के बारे में पता तो नहीं है, पर ये विलेज बहुत ज़्यादा छोटा है और बेस्ट की साइड है। और तुरंत हमें बेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा पैटियाज बोल रहा होता है हाँ कितनी गंदी कोर्स की स्मेल है, और इसके साइड वाला बंदा बोल रहा होता है पैटियाज देख के लगता है यही जगह है। और ये बोलते ये क्या है? और फिर बाद में दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा हॉरिबल चीज़ें दिखाई जा रही होती है, जहाँ पर हड्डियाँ का ढांचा, किसी का हाथ कटे पड़े, सेंटीफीट छोटे छोटे घूम रहे होते हैं। और बोलते कि इतने सारे जगह पे पूरे हवा में पॉइजन्स फैले पड़े हैं। और ग्यूपू बोल रहा होता है कि यंग वॉरियर तुम सब घिनौने चीज़ों को मत देखो। और हमारा भाई बोल रहा होता है यार कि तुम पहले से हमें बोल नहीं पा रहे थे, मैंने पहले से ये सब चीज़ें देख लिया है। और बोलते हैं हाँ ये चीज़ क्या है? और फिर दिखाया जाता है एक पक्षी का पैर, फिर इसका चोंच जो कि कुछ खा रहा होता है, और इसको देखते क्या एक चिड़िया और बहुत ज़्यादा सुनहरी होती है। भाई बहुत अच्छा लगा मेरे को। और बोलता है हाँ तुम ऐसे चीज़ कैसे कर सकते हो, एक बंदा मर गया तुम इसी के लाशों को खा रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और एक पत्थर फेंकता है और पीछे से पैटियाज बोलता है नहीं ऐसा मत करो। और फिर ये पत्थर सीधा इस चिड़िया के पास जाके गिरता है और वो चिड़िया घूर के देखते हैं इन लोगों को और बोलते क्या ये देखो क्या है? और बोलते कि मुझे कुछ तो अजीब फील हो रहा है। फिर बाद में वो चिड़िया अपना पंख फैलाता है और बोलते क्या है इतना बड़ा मुर्गी कैसा हो सकता है, इतना सुनहरा मुर्गी? और दिखाया जाता है कि आसपास के सारे हड्डियाँ मेल्ट हो रहे होते हैं और बोलते हैं क्या ये सब चीज़ें मेल्टिंग हो रही है। और हमारा पैटियाज एमसी का मुँह पकड़ता है और बोलते कि सब लोग जल्दी भागो क्योंकि ये बीस्ट ज़ेन नियाओ है जो कि बहुत ज़्यादा बैड लग रहा है। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था इन सभी का सामना ज़ेनोवर्ट से होता है और ये लोग जैसे तैसे वहाँ से भाग जाते हैं। अब आगे तो पैटियाज ज़ेनोवर्ट के बारे में बता रहा होता है कि ज़ेनोवर्ट अपना पंख फैलाती है तो वो 5 मीटर ज़्यादा बड़ी दिखती है और इसका जो चोंच का कलर होता है वो ब्रॉन्ज कलर का होता है और उसके शरीर में जितने भी पंख होते हैं वो पर्पल कलर के होते हैं। और अगर वो गुस्सा हो जाते हैं उतने शरीर से इतना पॉइजन निकालती है जिससे कि आसपास की सारी चीज़ ब्लैक होने लग जाती है और पॉइजन से सारी चीज़ मरने लग जाते हैं। ये चीज़ देख के इसके डिसाइबल पैटियाज की साइड देखते होते हैं घबरा के, और पैटियाज बोलता है इस बर्ड को ज़ेन और ज़ेनाओ दोनों कहा जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है
क्या क्या ऐसा हो सकता है कि जिस बर्ड को हमने देखा वो 10 ग्रेट पॉइजनस क्रिएचर्स में आती होगी? तो वो हमारा पैटियाज बोलता है तूने एकदम सही कहा। जिस बर्ड को हमने देखा वो बहुत ज़्यादा टॉप में आती है, मतलब 1 नंबर टॉप में आती है, इतनी ज़्यादा तगड़ा बर्ड है। और उसे ज़ेनो कहा जाता है, वो सारे पॉइजन्स के किंग है। वहाँ मैंग बोलता है क्या भाई साहब बहुत खतरनाक। अब मन में बोलता है जिससे मैंने इसको देखा, इसको देखते मेरा दिल आ गया, इसको मेरे को पालने का मन कर रहा है। और इतने ज़्यादा खतरनाक है, सारे इस पॉइजनस स्नेक्स से ज़्यादा सुंदर ये है। मेरे को तो इसको देख के एकदम बायोकेमिकल वेपन भी कह सकते हैं इस चीज़ को, जीता सकता तबाही, हर जगह जाएगा पॉइजन से तबाही मचाएगा। और हमारा पैटियाज बोलता है कि हमको पहले ही ध्यान रखना चाहिए था, इतने खतरनाक क्रिएचर से मिलने से पहले हमें बहुत सारे स्नेक्स मिले थे जिसके गर्दन नहीं थे, हमें ये देख के पहचान जाना चाहिए कि यहाँ पर ज़ेनो बर्ड हो सकता है। और हमें बताया जाता है कि ज़ेनो बर्ड बस सिर पॉइजनस स्नेक के सिर खाता है। और हमारा मैंग करके बोलते हैं क्या ये आम बात है? फिर हमारा पैटियाज ये आम बात नहीं है, ये बहुत ही लकीली चांस है कि हमें ज़ेनो बर्ड देखने के लिए मिले। किसी किसी की तो उम्र ले चली जाती है कि वो ज़ेनो बर्ड को देख ही नहीं पाते, और जो लोग देख पाते वो साल में 100 साल में एक ही बार देख पाते हैं। ये चीज़ सोचे मैंने मन में अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा था वाओ क्या ही खतरनाक चीज़ है। और इसका जब पूछता है कि तुमने ऐसा सवाल वैसे क्यों पूछा यंग वॉरियर, और ये बोलता है कि क्या हम इस चीज़ को पकड़ सकते हैं। और ये चीज़ सुन के सारे डिसेबल बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम किसी को पकड़ना चाहते हो यंग वॉरियर? और बोलते हैं कि हाँ ये मैं इसको पकड़ना तो चाहता हूँ पर ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस और डेडली है। ये चीज़ सुन के अपने मन में बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है पैटियाज और बोलता है लोहा गर्म है, अब प्लान बना लेना चाहिए। आपने प्लान बनाता है अपने दिमाग में और बोलता है कि वेल तुम इन सबको क्रिएचर्स को पकड़ने का बहुत ज़्यादा मन करता है ना तुम्हारा, पर ये सब क्रिएचर्स को पकड़ने का एक सही तरीका मैं बताऊं, बहुत अच्छा तरीका है, तुम बड़े बड़े क्रिएचर्स को भी तुम पकड़ लोगे। ये बोलते कि हाँ बताओ कौन सा तरीका है? बोलते हैं कि अगर तुम हमारे क्लैन का जितने भी पॉइजनस मार्शल आर्ट है वो सारे चीज़ तुम सीख लोगे तो फिर तुम जितने भी पॉइजन है ज़ेनो बर्ड के खिलाफ तुम से फाइट कर पाओगे। और बोलते कि यही एक बात नहीं है, जितने भी तुम मूरी वर्ल्ड में तुम सारे पॉइजन से इम्यून रहोगे। और बोलते हैं पर तुम्हें ये टेक्निक मैं नहीं दे सकता क्योंकि हम आउटसाइडर को ये टेक्निक नहीं दे सकते, अब मैं पैटियाज होकर ये रूल तोड़ नहीं भी नहीं सकता। और हमारा मैंग कैरेक्टर बोलते हैं क्या मैं तुम्हारे पैथाइन क्लैन का मेंबर बनूंगा जब ये टेक्निक सीख सकता हूँ और तभी मैं ज़ेनो बर्ड को पकड़ सकता हूँ। ये चीज़ सुनता है और बहुत ज़्यादा हैरान और खुश भी होता है मेरे मन में। और बोलती कि ऑफकोर्स अगर तुम इस चीज़ को डिसाइड कर लेते हो कि तुम हमारे पैथाइन क्लैन में ज्वाइन हो जाओगे तो मैं ये सारी टेक्निक में तुम्हें सिखाऊंगा बिना किसी हिचक के। और हमारा मैन कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा साइड में बैठे बैठे खुश हो रहा होता है, पर बोलता है कि अगर तुम इतना ज़्यादा टाइम लगाओगे, सोचोगे, हेजिटेशन करोगे तो मैं भी लास्ट में तुम्हें एक्सेप्ट करने में हेजिटेशन करूंगा। ये चीज़ सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम मौके का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हो पैटियाज। अब बोलता है कि देख लो और देख लो, फिर बोलता है ठीक है अब मैं तुम्हारे टैन क्लैन के मेंबर बन जाऊंगा, अब मुझे सारे पॉइजनस टेक्निक सिखाना। बोलते कि ठीक है तुम सही में मान गए। अब बहुत ज़्यादा खुश होता है पैटियाज और बोलता है कि तुम अब से हमारे फैमिली का मेंबर हो टैन क्लैन का। और डायरेक्ट सीन में इसका केप का दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लडी हैंड ताक्वान का सब लोग ट्रेस पता कर करके आए होते हैं। और डिसाइबल निकलता है, बोलता है पैटियाज हमें केप के अंदर से मैनुअल लिख ली। और बोलते क्या ये सारे मैनुअल के अंदर जितनी भी चीज़ लिखी हुई ब्लड से लिखी हुई है, ये पक्का ब्लड हैंड पॉइजन क्लाम टेक्निक है, ये सी डीमन की टेक्निक होगी। और हमारा मैन कैरेक्टर बोलते क्या सारी चीज़ खून से लिखी गई है? और हमारा वो बोलता है कि हम वापस जा रहे स्विच ऑन। और बोलते क्या हम वापस जा रहे स्विच ऑन? बोलते हमने सारी चीज़ को हमने बंदोबस्त कर लिया, हमें टेक्निक भी मिल गई है और हमें ब्लू सरपेंट कोर भी मिल गई है तो हमें जाना चाहिए। ये चीज़ सुन के बोलता है कि हमें थोड़ा सा दाउस टेम्पल में रुक जाना चाहिए क्योंकि मुझे अपने जितने भी मैंने क्रिएचर को पकड़ा था इन सबको भगाना है, मतलब अपने जगह से रिलीज़ करना है। ये चीज़ सुन के बोलते हैं कि हाँ मैं समझता हूँ तुम्हारी बात को, और मतलब तुम्हें यहाँ से सामान भी तो लेना होगा अपने ज़रूरत से। और ये चीज़ सुन के बोलते सब लोग जा रहे होते हैं, पर हमारा मैन कैरेक्टर पीछे से देखता है, बोलते कि 1 मिनट। अब बोलता है कि ये वाला बंदा बोलते क्या हुआ? हमारा मैन कैरेक्टर उंगली करके बोलता है कि यहाँ पर शायद हमारा कुछ रह रहा है। और ये लोग इस साइड देखते हैं और जो कि ज़ेन बर्ड का फैदर होता है, और हमारा पैटियाज उसको उठाता है, बोलते कि हाँ ये ज़ेन बर्ड का फैदर ही है। और बोलते कि तुम बहुत ज़्यादा लक्की हो, मेरे फैमिली में जब से आए हो लक्की चीज़ हो ही जा रहा है मेरे लिए, और मैं इस चीज़ को तोहफे में रूप में तुम्हें देना चाहूँगा क्योंकि तुम हमारे टैन क्लैन में भी तो ज्वाइन हो गए। ये चीज़ सुन के बहुत ज़्यादा हमारा मैन कैरेक्टर खुश होता है और उसको थैंक यू पैटियाज बोलता है। और डायरेक्ट सीन टैन क्लैन का दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंड पैटियाज आ जाते हैं और हमें बताया जाता है ग्रैंड पैटियाज इतना जल्दी कैसे आए। तो ग्रैंड पैटियाज यहीं से जब निकल गए थे जब इसको इनर कोर मिल गया था इस सेंटिबेट का, और जो तैक्वान को मारने के लिए सारे पैटियाज के साथ दूसरी टीम निकली थी, इसलिए ग्रैंड पैटियाज इतना जल्दी आ गए। तो ग्रैंड पैटियाज आता है, बोलते हैं कि हवारून क्या कर रही है अभी? अब बोलते हैं कि हवारून अभी भी जिंदा है पर उसके लाइफ बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। तो वो हमारा ग्रैंड पैटियाज बोलता है कि जल्दी मेरे को हवारून के पास ले चलो। और तो वो गेट खोलता है, बोलते हैं हवारून। और इसका साइड वाला डिसाइबल भी बोलता है ग्रैंड पैटियाज। अब बोलते हैं कि इसके बोलते हैं फादर क्या आप मेडिसिन लेके आए? अब बोलते हैं कि हाँ मैं मेडिसिन लेके आ गया, तुम चिंता मत।
दिन लो। फिर बाद में बोलते कि ये देखो ब्लू सेंटीपीड का इनर कोर, जिससे हमारे हवारों सही हो जाएगी। और ये बोलती कि बहुत ज़्यादा खुश होती है और रोते हुए बोलती कि चलो हम पहले सक्सेसफुल हो गए, हम बचा लेंगे। और दिखाया जाता है जहाँ पर वो देख के बोलता है कि हवारों तुम्हें इतना ज़्यादा तकलीफ हो रही है, मैं देख नहीं पा रहा तुमको, मैंने सही हो कि मैं इस दवाई को इतना जल्दी में ढूंढ पाया। और इतना बकड़ बकड़ कर ही आता है। और इसकी वो बोलती है मदर, हवारों की मदर बोलती है कि फादर जल्दी करो, ये मेडिसिन इसको जल्दी दो। फिर इसको मेडिसिन खिला देता है और इसके शरीर से बहुत ज़्यादा ऑरा निकल रहा होता है साइड साइड से। और चेक करता है, चेक करने के बाद इसका वो और इसकी माँ सोच रही होती है कि काश जल्दी हवारून अपने आंखें खोल ले। और हवारून का सीन दिखाया जाता है और डायरेक्ट सीन हमारे मेन कैरेक्टर का दिखाया जाता है। और बोलते हैं कि ये लोग बोल रहे थे कि जो सिचुआन में जिनका तैंग फैमिली है बहुत ज़्यादा बड़ा है और इनका मेडिसिन जगह भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैं इतना ज़्यादा सोच तो नहीं रहा, पर देखा जाएगा कितना बड़ा है। और वो सीधा भाग रहे होते हैं और ये लोग हाइना से सीधा नहा के भाग रहे होते हैं, जो कि नानजिन से पार करके 15 दिन का ट्रैवल करके वो लोग फाइनली सिचुआन में पहुँच जाते हैं। और ये सिचुआन में रुकते हैं और बोलते हैं, ग्यूपू बोलता है यंग वॉरियर तुम देख रहे हो ये सिचुआन, ये है देखो तांग किला का हमारा। बोलते क्या ये प्लेस है? और अब देख रहा होता है इस सारे प्लेस को जो कि सिचुआन तांग किला लिखा रहता है बोर्ड में। और वो अंदर की साइड देखता है और बोलता है कि यहाँ के जितने भी पहाड़ है ये सारे तांग किला के हैं, जब इन सबको तांग किला माउंटेन कहा जाता है। ये चीज़ सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होता है और अंदर से बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते कि वेलकम पैटे आज, आप वापस आ गए पैटे आज। और ये देख के बोलते कि हाँ इतने सारे लोग, ये पक्का तांग किला के मेंबर्स होंगे। और पीछे की साइड से दिखाया जाता है एक लड़की भागते भागते आती है और फादर बोलती है और इस फादर के साइड दौड़ रहे होते हैं। और वो सीधा मेन कैरेक्टर के साइड से आता है, मेन कैरेक्टर उसको देखते रहता है हैरानी से और ब्लश कर रहा होता है। और बोलते हैं हवारून क्या तुम ठीक हो गई? और बोलते हैं कि सॉरी फादर कि मैं तुम्हें इतना ज़्यादा टेंशन में दिला दी थी। और ये बोलते कि हवारून की बॉडी अब सही हो गई है। और मेन कैरेक्टर बोलते हैं ओ माय गुडनेस, इसकी अपीयरेंस इतनी ज़्यादा एंजल की तरह है, ये बिल्कुल हमारे फास्ट लाइफ की एकदम ब्यूटी की तरह, जो कि एक सेलिब्रिटी की तरह होता है, पर इसका ऑरा इन ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अच्छा है। और उसको देखता है और पैटेज बोलता है कि तुम सुनो भाई मैं तुमसे इसका इंट्रोड्यूस कराता हूँ। और बोलता है कि ये मेरी बेटी तैंग हवारून। और बोलते क्या, तो ये तैंग हवारून मैंने शायद से सुना है। फिर बाद में वो बोलते कि मन में अपने ग्रास 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 कर रही होती है लड़की, पता नहीं क्यों उसको ग्रास ग्रास क्यों बोलते हैं। और बोलती है ये फ्लावर फ्लावर क्या हो गया तुमको? बोलती कि हाँ कुछ नहीं हुआ, इसका बेटी बोलती है। और बोलती कि देखो ये मेरी फ्लावर है, मैंने तुमको इंट्रोड्यूस करवाया था ना इससे, भाई को बोल रहा था। और बोलता है हाँ ये इस फ्लावर की बात कर रहा था। और वो पास का सीन दिखाया जाता है, जो बोल रहा था कि मैं फ्लावर से तुम्हारी शादी करा दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर क्या ये इस फ्लावर की बात कर रहा था? और वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और इस लड़की को देख रहा होता है। तो जैसे कि हमने देखा था मेन कैरेक्टर और वाइफू की दोनों की आई कांटेक्ट हो जाती है। तो अब दिखाया जाता है वाइफू के बारे में, जो सिचुआन की तैंग किलन की एक इकलौती लड़की है। इसको पॉइजनस फ्लावर भी कहा जाता है, जो कि नाम है इसका तैंग वारिन। और तैंग वारिन के बारे में बताया जाता है इसके ऊपर बचपन से ही बहुत ज़्यादा बोझ था क्योंकि वो लड़की थी। और पास्ट का सीन दिखाया था, एल्डर बोल रहे थे कि इसका टैलेंट इतना इनफ नहीं है क्या? और इसका साइड वाला एल्डर बोलता है इसकी अपीयरेंस इतना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, इसको मोरिम के 3 फ्लावर से कंपेयर किया जाता है। फिर भी अब भाई मैं फ्लावर का मतलब बताता हूँ, सुंदरता, बहुत ज़्यादा सुंदरता। और बोलता है कि इसको एक अच्छा सा सनी लो देना चाहिए और अपने फैमिली में लाना चाहिए। साइड वाला एल्डर बोलता है कि मैंने पैटियाज को बोला था कि एक दूसरी वाइफ लाने के लिए और एक लड़का करने के लिए, जिससे हमारे टैंक क्लैन के फ्यूचर आगे जाएगा, पर पैटियाज ने मेरी बात को मना कर दिया। और ये सब सारे बातें सुन के हुआरिन बहुत ज़्यादा रो रही होती है और बोलती है नहीं मेरे पेरेंट्स गलत नहीं थे, ये गलती सब एल्डर थे। मैं एक दिन इन एल्डर को देख लूँगी, जिससे मैं मार्शल आर्ट में इतना ज़्यादा आगे जाऊँगी, इन सारे एल्डर्स को मैं इस टैंक क्लैन से भगा दूँगी। और बोलती है कि मैं इतना ज़्यादा ट्रेनिंग करूँगी, और ये बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करती है। वो टैलेंटेड तो होती है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होती है वारिन, बट ये अपने आप में ज़्यादा फोर्स डालती है। इतना ज़्यादा फोर्स डालने की वजह से ये इनर डिमोन के शिकार हो जाती है। इनर डिमोन के शिकार जब भी होते हैं जिसमें लोगों के मन में बहुत ज़्यादा सैडनेस हो और दुखीनेस हाँ। और इसके आंखें खुलती है, आंखें खुलने के बाद वो अपने आसपास देख के, जहाँ पर इसका दादा, इसकी मम्मी, इसके 2 डिसाइबल और एक बूढ़ा सा मेडिकल टीचर भी होता है। और साइड में इसकी मम्मी बोलती है वारिन क्या तुम अब सही हो? और इसकी मम्मी को देखने के बाद बोलती है मदर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? फिर इसकी मम्मी को इस सारे को देखने के बाद उसको सारी चीज़ याद आती है कि कैसे करके इनर डिमोन की शिकार हुई थी और बहुत ज़्यादा रोड़ी होती है। और वो बोलती है कि मदर मुझे माफ़ कर देना आपको इतना ज़्यादा सफ़र कराने के लिए। और अपने मन में सोचती है कि अब मैं ये लाइन के लिए यूज़फुल नहीं रही क्योंकि मेरा सारा इनर को लॉस्ट हो गया। और साइड में बूढ़ा बोलता है ब्रैट तुम इतना ज़्यादा रो क्यों रही हो? तुम ये सोच रही हो कि हम ग्रैंड फादर ये सब तुम्हारे लिए चिंता कर रहे हैं? तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम रो मत, तुम वैसे भी डेस्परेट थी ना 100 पॉइजन रियलम में जाने के लिए। तुम देखो तुम इस रियलम में पहुंच भी गई हो। और बोलता है कि तुम शांत हो जाओ और अपने आप को चीयर अप करो। बोलती क्या 100 पॉइजन रियलम में? फिर अपना ऑरा देखती है
जो कि पहुंच जाती है 100 पॉइजन रियलम में। फिर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोलती कि ग्रैंडफादर ये कैसे हुआ, और बोलती कि वारन पहले ये सब तुम सोच देख लो और फिर मैं तुमको कुछ कहना है। फिर ये कहने के बाद बोलता है कि मैंने एक मिस्टीरियस बंदे से मिला जो कि यंग वॉरियर है हमारा, इसने तुम्हारी लाइफ बचाई है और इसी की वजह से तुम्हें 100 की जगह तुम्हें 1000 रियलम पॉइजन के पास तक पहुँच पाए हो इसी की वजह से, और ना कि तुम 100 पॉइजन रियलम में जाने के बाद भी तुम 1000 पॉइजन रियलम के जितने ताकतवर हो। फिर ये बोलती है, प्रेजेंट का सीन आता है, बोलती क्या बीट। अब भाई बीट का मतलब मुझे पता नहीं चल रहा है भाई, ये बीट का मतलब है क्या, बीट का मतलब घास फूस आ रहा है। अब भाई बीट का मतलब शायद शादी है। बोलती है शादी। फिर बाद में हमारा मेन कैरेक्टर इसको कंफ्यूज से देख रहा होता है और फिर बाद में याद आता है किसको क्या हुआ था इसके साथ। बोलते कि डैम ये इसने बोला था कि अपने बेटे के साथ शादी कराएगा मेरा, पर मैं इन सारे चीज़ को इग्नोर कर दिया था क्योंकि मैं इतना ज़्यादा क्रिएचर्स के बारे में सोच रहा था, 10 ग्रेट पॉइजनस क्रिएचर के बारे में सोच रहा था, मैंने इसकी बातें को ध्यान ही नहीं दिया। और पीछे से इसके पैटियाज बोल रहा है बेटे तुम्हारे पास की चीज़ तो याद है ना, तेरे को करनी पड़ेगी शादी मेरे बेटे से। और ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा सिचुएशन होता कुछ कह नहीं पा रहा था भाई। फिर बाद में बोलते कि पैटियाज बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं, आपको इसकी मजाक को इतना ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, और नाइस टू मीट यू यंग मिस। और फिर ऐसे बोलने के बाद बोलता है कि मेरा नाम वाई सोनरान है। बोलते कि क्या वाई सोनरान। फिर बाद में वाई सोनरान बोलता है कि मैंने सुना था कि आप बहुत ज़्यादा बीमार थी पर आपको देख के लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हेल्दी है, मुझे ये देख के बहुत ज़्यादा खुशी है। और ये देखने के बाद फिर ये भी बोलती है कि नाइस टू मीट यू। फिर ये बोलती है कि मैं हूँ पॉइजन फ्लावर भी कहा जाता है और मैं तांग क्लैन की तांग हुआरिन हूँ, मैं तुमने मेरी ज़िंदगी को बचाया, मैं अपने मरते दम तक तुम्हारे फेवर को भूलूंगी नहीं, ये बोलती है। और ये चीज़ सुनने के बाद भाई साहब ये बंदा भी एकदम पिघल जाता है, बोलते हैं कि डैम कितने ज़्यादा सुंदर है। और साइड में बंदा पैटियाज बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो। फिर बाद में ये सुनने के बाद पे हमारा मेन कैरेक्टर साइड में मुड़ता है और बोलते कि अबे यार इसकी आवाज़ मेरे दिमाग में पूरी गूंज गई, इतना अच्छा मैं पूरे सिनेरियो में खो गया था अपने मन में, इसकी आवाज़ पूरे कान में चुभ गई है। इसका पैटियाज बोलता है कि मेरी बेटी थोड़ी पतली तो हो गई है पर सुंदर है ना। और ये चीज़ सुनने के बाद भाई साहब ऑकवर्ड सा फीलिंग बन जाता है और बोलते कि क्या कह रहा है ये। और पैटियाज बोलते हैं कि तुम इसके बारे में और जानना चाहते हो तो उसके साथ रह सकते हो। और ये चीज़ सुनने के बाद भाई साहब क्या ही सिचुएशन बन रही होगी इसकी लड़की के सामने। और वही दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बात ले रहा होता है, वो बोलता है कि यार मैं तो मस्त मर ही गया था इस जगह पे रह के, पैटिया जितना ज़्यादा दिमाग खा रहा था। और दिखाया जाता है कि इसके सारे क्रिएचर्स अब उठ जाते सो रहे थे पहले। अब बोलता है कि मैंने अगर इनको थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन बोलूँ, इनको बात करूँ तो ये मेरे सारे बात मानते हैं, जैसे कि सारे चीज़ मेरे समझ रहे हो कि थोड़ा बहुत मिस्टीरियस तो है पर मेरे को अच्छा लगा कि ये मेरे बात समझ पाते हैं। और ये कीड़े भी इसको ऐसे नंगा देख रहे होते हैं। और बोलता है कि पैटियाज ने बोला था कि ये मेरे क्लियर इंटेंट से रिएक्ट करेंगे, पर ये तो मेरे बिना बात क्लियर इंटेंट के बस बात भी समझ पा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बोलते हैं कि तुम लोग मुझे ऐसे नंगा देख रहे हो, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा है। ऐसे बोलने के बाद वो क्रिएचर भी अंदर की साइड घुस जाते हैं। और फिर बाद में बोलते हैं कि मेरे सारे बातें समझते हो। फिर वो ऊपर की साइड देखता है और सो जाता है और बोलता है कि मैं सुना कि ये स्पिरिचुअल क्रिएचर्स है ये सब। ये गिपू बोल रहा था, गिपू के बारे से गिपू से पूछना पड़ेगा ये स्पिरिचुअल क्रिएचर होते क्या हैं, इन सब से बारे में पूरा डिटेल से पूछना पड़ेगा। और फिर बाद में इसको फिर से याद आता है पैटियाज के बारे में। पैटियाज बोलता है बेटे तुझे मेरे कबीले का सन इन लॉ बनना है, मेरी बेटी तेरे को सुंदर लगी ना, अच्छी है ना, तुझे इसके बारे में और जानना है ना, ये सब बार बार इसको याद आ रहा होता है। बोलते कि यार मुझे इस कबीले से इस क्लैन से जाने का मन कर रहा है। भाई क्लैन को कबीले कहते हैं, ठीक है, कबीले बोल दिया, ठीक है। और फिर बाद में सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, फैमिली के मेंबर्स बैठे होते हैं। और इसमें से बोलता है कि ये यंग वॉरियर मेरे को वेस्ट की साइड इसको रूम देना है यंग वॉरियर को, ठीक है। सब लोग इसके बाद भी मान जाते हैं। और बूढ़ा बोल रहा होता है, ये मतलब ग्रैंड पैटियाज बोलता है कि तुम्हारा मतलब ये यंग वॉरियर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है ना। बोलते क्या मुझे तो लगा हम बस इस यंग वॉरियर से बाई चांस मिले, पर मुझे क्या लगा था इतना हम ज़्यादा लकी होंगे कि हमें इतना टैलेंटेड बंदा मिल गया। ये कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है, इसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है अलग अलग पॉइजनस की, और ये पॉइजनस क्रिएचर्स को भी पाल सकता है। और इसने तैक्वान को भी मारा अकेले, इसका तैक्वान डीमन। और बोलता है कि ये बात भी नहीं है, ये पॉइजनस क्रिएचर को खुद से हैच भी करवा सकता है। जो ब्लू रेड जो कीड वो है सर्पेंट, इसने खुद से वो करवाया। ये सुनने के बाद ये लोग बोलते क्या ये लोग इसने खुद से हैच करवाया इस अंडे को, कैसे? इससे लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि भाई इस दुनिया में खुद से हैच करवाना स्पिरिचुअल बीस्ट को बहुत ज़्यादा नामुमकिन है, पर हमारा मेन कैरेक्टर तो पास्ट की नॉलेज लगाता ना। फिर ये लोग बोलते हैं कि अच्छा, बूढ़ा बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा खजाने को ढूंढ के लेके आया। और ये बोलता है यस फादर, मैं तो हूँ ही चालाक। फिर इसका बेटी ये बोलता है बेटी आओ। फिर बाद में बोलते हैं कि मैं इस यंग वॉरियर को अपना सन इन लॉ बनाना चाहता हूँ, तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? बोलती क्या तुम इस यंग वॉरियर को अपना
अपना सन इन लॉ बनाना चाहते हो? बोलते कि सन इन लॉ। फिर ये चीज़ सुनने के बाद यहाँ पर पूरे हॉल में सन्नाटा फैल जाता है और वो अपने मन में सोचते हैं कि मैं बस अपना ताकतवर होकर इस यंग टैन क्लैन का फ्यूचर को और ज़्यादा अच्छा करना चाहती थी और इसका टैन क्लैन का हेल्प करना चाहती थी और मैं इस 100,000 रियल में जाना चाहती थी, पर मैं इससे अब मैं गई हूँ 1000 रियल में पोजीशन में गई हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं लोग। और बोलते हैं कि मैं भी इस टैन क्लैन की सदस्य हूँ। अरे फादर, आपने जो कहा मैं समझ गई हूँ बात को, पर मैं क्या आपको सही में लगता है कि मैं इस यंग वॉरियर को डिजर्व करती हूँ? ऐसा बोलने के बाद वो तुरंत उठती है और बोलती है कि मैं इस यंग वॉरियर को खुद से चेक करूँगी एक बंदा कैसा है, और वो यहाँ से भाग जाती है। और हमारा पेटियाज का सीन दिखाया जाता है, वो ऐसे और बूढ़ा एल्डर भी देख रहा होता है और पेटियाज बोलता है कि हाँ मुझे तो यंग वॉरियर के लिए चिंता हो रही है। यंग वॉरियर तुम बस अपना ध्यान रखना। और यंग अपने बारे में बात करते हुए जाती है कि मैं फूल की तरह रोज़ की तरह सुंदर हूँ और रोज़ की तरह शार्प हूँ और बताया जाता है, और मैंने इस 1000 रियलम पॉइजन को भी अचीव कर लिया है, फिर भी मेरे को इस बंदे के साथ शादी करवा दिया जा रहा है। ऐसा क्यों जा रहा है? मैं इस बंदे की पर्सनैलिटी देखूंगी, ये मेरे लिए क्वालिफाई है कि नहीं। और दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर को जो कि बैठा होता है, बोलते क्या अभी कुछ हुआ था क्या यहाँ पर, कुछ चिल्लाने की आवाज़ आई। फिर देखता है कि यार मुझे लगता है कि ये लड़की मेरे खिलाफ अगेंस्ट में होगी, कि मेरे साथ क्यों ही शादी करेगी ये बंदी। और इसके खी कर रहे होते हैं इसके जो जितने भी क्रिएचर्स हैं। और यार किड्स तुम्हारा क्या हाल है, तुम क्या कर रहे हो, ये सब बातें कर रहा होता है। और इसके साइड में आ जाते हैं यंग मिस, बोलती है यंग वॉरियर। फिर बाद में बोलती है कि यंग मिस आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर बाद में वो बोलती है कि तुम मेरे से कुछ थोड़ी देर बात करोगे। फिर बोलते कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ और अपना जल्दी हाथ दो। और देखिए ऑफ कोर्स, पर आप यहाँ पर क्या हुआ आप बताओ। तो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है और बोलते कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी है, मैं ऐसा जल्दी शादी नहीं करना चाहता, पर मैं क्या कर सकता हूँ, पहले हम दोनों थोड़ा बहुत क्लोज तो हो जाते हैं, बात कर लेते हैं। फिर बाद में बोलते कि ये सब सारे ऑर्डर्स दिए गए मेरे को, थोड़ा बहुत अभी बात भी करना है, आप पहले ही शादी कर रहे हो। ऐसे बात कर रहा था टक के, आई भी कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा था। हल्का हुआ रहे बोलते क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर बाद में इसको भी गलतफहमी हो जाती है और बोलती क्या तुम्हारा क्या मतलब है, मैं ऐसा शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे को गलतफहमी हुई है, तुम क्या कह रहे हो। बहुत ज़्यादा शर्मा रहे होते भाई, मुँह टमाटर की तरह लाल होता है। हल्दी क्या इसको भी नहीं शादी करनी कि क्या हो गया, मैं इतना तो बुरा हूँ क्या। फिर बाद में भाई तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, भाई और हुआरिन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब भाई शांत बैठा रहता है और हुआरिन बोलती कि मैं तो बस तुम्हारे हाथ का पल्स चेक करने के लिए तुम्हारा हाथ मांगी थी और तुमने इतना ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग कर लिया। और भाई बोलता है कि वेल मैं उस टाइम के बात को समझ नहीं पाया था। तो हुआरिन इसके साइड में आके बैठती है और इससे माफ़ी मांगती है पहले तो, और क्योंकि इसके सामने अचानक से आ गई थी और इतना रूडली एक्ट किया था। और बोलती है कि तुम इतने ज़्यादा जवान हो और तुम इतने ज़्यादा उम्र भी नहीं हुई है और तुम इतना ज़्यादा विचारशीलता बंदे हो। और बोलती है कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है तुम्हें पता है, मैं तुम्हें पहले एक्सप्लेन करती हूँ। और फिर वो अपनी फैमिली की पूरी स्टोरी बता देती है। और भाई मन में सोच रहा होता है कि ये इसकी स्टोरी एकदम टिपिकल मेडुअल ड्रामा की तरह है। और हुआरिन बोलती है कि अगर तुम टैन क्लैन के डायरेक्ट मेंबर बन जाते हो तो तुमको हमारे लिए राइवल सेक्ट और इविल सेक्ट से जैसे दुश्मनों से लड़ना पड़ेगा, इसलिए हमारे क्लैन के एल्डर से कैपेबल सन इन लॉ चाहते हैं। तो भाई मन में सोच रहा होता है कि मैं अगर इनके क्लैन का डायरेक्ट मेंबर बन जाता हूँ तो मुझे इन जैसे दुश्मनों से फाइट करनी पड़ेगी। तो हुआरिन बोलती है तो इसलिए मैं बस तुम्हारा पल्स को चेक करके कंफर्म करना चाहती थी, ना कि तुम्हारा एडवांटेज लेना चाहती थी, ठीक है। तो और बोलती है मैंने तुमको इतना बुरी तरीके से ट्रीट किया और हालांकि तुम मेरे बेनिफिक्टर हो तो फिर मुझे तुमको एक गेस्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए था, पर तुम मेरे सिबलिंग्स बनने के बारे में क्या सोचते हो। तो भाई अपना हाथ बढ़ाता है और बोलता है कि मैं सारी बात समझता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, तो इसलिए बिना किसी हिचक के जो कंफर्म करना है वो कर लो। और हुआरिन इसकी साइड देख रही होती है और फिर इसके पल्स चेक करने लग जाती है और बोलती है जो हमारे टैन क्लैन के मार्शल आर्ट है वो हर कोई सीख नहीं सकता और कुछ ही लोग सीख पाते हैं, जो लोग अपने शरीर में टॉक्सिन रख पाते हैं, और ये काम आसान नहीं है। और बताती है जितने भी हमारे शरीर में पॉइजन्स को धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है, जब भी हमारा रियलम बढ़ता है, एक धीरे धीरे बढ़ाएंगे 10 पॉइजन रियलम, फिर बाद में 100 पॉइजन रियलम, फिर 1000 पॉइजन रियलम, ऐसा करके हमारे रियलम बढ़ते हैं जब तक हम शरीर में पॉइजन इकट्ठा करते हैं। और इसके लिए भी बॉडी होती है एक। और बोलती है फॉर्चुनेटली तुम्हारे पास एक बॉडी है जिससे तुम पॉइजन टेक्निक को सीख पाओगे, पर तुम्हारे पास बस 10 पॉइजन बॉडी है। और इन भाई को बोलती है कि तुम बस 10 टाइप के पॉइजन को हैंडल कर पाओगे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात तो है क्योंकि तुम हमारे टैन क्लैन में पैदा नहीं हुए। अगर मैं सच बताऊं तुम्हारे टैन क्लैन के हिसाब से तुम्हारा जो टैलेंट है वो बस फर्स्ट रेट मार्शल आर्ट के जितना ताकतवर है, और अगर तुम्हें हाईएस्ट मार्शल आर्ट प्रोग्रेस में जाना है तो तुम्हारे पास इनर टैलेंट होना चाहिए, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। अब वो वहाँ से उठते हैं और उसको बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारा इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलते हैं कि अपना ध्यान रखिएगा यंग मिस, और फिर यहाँ से भी वो ग्रीट करके चले जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है क्या बस मेरे पास 10 पॉइजन बॉडी है, इसका मतलब कि मैं जैन बट को नहीं पकड़ पाऊंगा। और हमें बताया जाता है कि ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस है बाइक के लिए।
डायरेक्ट सीन हमें हुआरेन को दिखाया था जो कि बहुत ज़्यादा मस्त लग रही होती है और अभी नहा के निकली होती है। और ये बोलती है कि जब से मैंने ब्लू सेंटीपीड के इनर कोर को कंज्यूम किया है तो जब भी मैं नहाती हूँ तो मेरे सेल से अजीब सी बदबू आने लग जाती है। ऐसे क्यों हो रहा मुझे पता नहीं, मुझे लग रहा है कि हेवंस ने मुझे पनिशमेंट दी है क्योंकि मैंने अपने बेनिफिक्टर से बहुत ज़्यादा रूडली बात की थी। तो हमारे बेनिफिक्टर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो रहा होता है और नींद में सपने में दिखाया जाता है जो कि इसके सामने कोई रो रहा होता है और बोलते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना ज़्यादा काइंडनेस दिखाने के लिए। तो सामने दिखाया जाता है वो होती है हुआरिन और बोलती है कि थैंक यू माय बेनिफिक्टर। अब बोलते हैं क्या ये सपना है, और हुआरिन बोलती है कि नहीं ये सपना भी नहीं है पर ये सपना जैसा भी है। ये बोलती है कि जिसने मैंने इनर कोर को डिवोर किया है मैंने उसका अपीयरेंस लेके यहाँ पर आई हूँ और मैं इन ब्लू सेंटीपेड्स की मम्मी हूँ। बोलते हैं क्या ब्लू सेंटीपेड्स की मम्मी, तुम यहाँ पर कितने टाइम से और मुझे यहाँ पर डरा क्यों रहे हो। फिर नीचे की साइड देखता है, नीचे की साइड वो बेबीज होते हैं। बोलते हैं क्या ये सेंटीपेड्स वही छोटे सेंटीपेड्स हैं। उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। अरे बोलते कि तुम लोग मेरे ड्रीम्स में कैसे क्या है। बोलते कि जिससे मैं मेरे को बिना किसी मर्जी के मारा गया, मैंने अपने बच्चों को पीछे की साइड छोड़ दिया जिससे कि मेरे बच्चों को ना मारे और फिर मैंने अपना सारा गुस्से को यहाँ पर फोकस करके मैंने अपने सारे इनर कोर में डाल दिया जिससे कि मेरी प्रेजेंस अभी भी जिंदा है और वो रोज़ मेरे इनर कोर को धीरे धीरे डिवोर कर रही है जिससे मेरा कॉन्शियसनेस चला जाएगा एक दिन। पर मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं यहाँ पर आऊँ तो आप मुझे अलाउ कीजिए यहाँ पर आने के लिए और मैं अपने बच्चों को भी मिल पाऊँगी क्योंकि आप मेरे बेनिफिक्टर है ना। बोलती कि हाँ मैं देखता हूँ। फिर बाद में बोलता है कि आखिरकार ये मेरे वजह से ही मारी गई थी क्योंकि मैंने इसका लोकेशन बता दिया था पर मैं नहीं चाहता था कि वो मर जाए। फिर बाद में ये बोलती है बेनिफिक्टर कि आप मेरे पे एक फेवर कर सकते हैं। और बोलती कि ऑफकोर्स तुम बोलो मेरे को, मैं सारा चीज़ फुलफिल करने की कोशिश करूँगा। फिर ये बोलती कि जब तक ये बच्चे बड़े नहीं होते कि आप इसकी मदद कर सकते हैं इन सबकी। ये बोलते क्या जब तक सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते जब तक इनकी मदद करना तो मैं कर दूंगा। और बोलते कि ठीक है। और ये बोलती है कि ये बच्चे अपने मम्मी की इनर ट्रू क्रूआई को कंज्यूम करते हैं और ये बड़े होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये ट्रू क्रूआई तो शायद इसने वो कंज्यूम कर लिया तुम्हारा इनर कोर को, तो इसका मतलब मुझे इस हुआराइन को पास रहना पड़ेगा जब भी इसको जल्दी जल्दी बड़ा करना है। तो बोलती है कि हाँ आप जल्दी समझ रहे मेरे बेनिफिक्टर, आप बहुत जल्दी समझ गए। और ये बोलती है कि मैंने उस लड़की को पहले से ही कर्ज करके रख दिया है। तो हमारा मेन करता बोलता है कि क्या। फिर बाद में बोलती है कि मैंने इसके शरीर में ऐसा कर्ज कर दिया है कि इसके शरीर से इतना खतरनाक बदबू आता रहेगा। फिर बाद में हमारा मेन करता बोलते हैं कि क्या बदबू आता रहेगा। फिर बाद में ये बोलती है कि हाँ इसके शरीर से ऐसा बदबू आता रहेगा कि जिससे कि कोई लड़का इसको अप्रोच नहीं करेगा और इसका बच्चा भी नहीं होगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि ये भगवान इसने क्या किया है। तो सेंटीमेट की मॉम बोलती है कि अगर इसके स्मेल को हटाना है तो बस मेरे बच्चों को उसको दे देना, मेरे बच्चे इसका इनर जो कोर है इसमें से क्यूआई खींचेंगे और मेरे बच्चे भी जल्दी बड़े होंगे और इसकी स्मेल भी चली जाएगी। क्या पता चले इससे इंप्रेस होकर आपको दिल्ली दे दे लड़की। तो हमारा मेन करता तो सोचता है और हंसता है और बोलते हैं कि इतनी घटिया चीज़ मेरे पे फिट नहीं बैठती है। इतनी ये लड़की पहले से इतना डिफिकल्ट सिचुएशन में इसका एडवांटेज लूँ ऐसा मैं नहीं करता। तो ये बोलती है कि हाँ बेनिफिक्टर बहुत ज़्यादा नोबल पर्सन बन रहे हैं। फिर बाद में बोलती है कि आपके पास फिर दूसरा कोई ट्रिक है। फिर बाद में ये बोलती है कि लड़कियों को तो बस स्ट्रॉन्ग मैन पसंद आते हैं और बोलती है कि जो मेरा इनर कोर था वो लड़की ने तो डिवोर कर लिया, अगर आपको मिल जाता तो आप स्ट्रॉन्गर बन जाते। तो ये सुनने के बाद ही हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि हाँ 10 ग्रेटेस्ट पॉइजनस क्रिएचर का अगर मैं इन सबका कोर डिवोर कर लूँगा तो मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँगा। ये सोचने के बाद ही और भाई बोलता है कि मेरे पे एक आइडिया, बस तुम मेरे पे ट्रस्ट करो। तो ये बोलती है क्या एक आइडिया। फिर बाद में बोलती है कि हाँ मेरे पे एक आइडिया, बस तुम जाओ, इस आइडिया में काम करने की ज़रूरत है। और फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बैठी होती है और बोलती है कि अच्छा मेरे सेल में इसलिए बदबू आ रही थी क्योंकि मैंने ब्लू सेंटीपेड का इनर कोर खाया था। और फिर बाद में बोलता हमारा मेन करता हाँ इसलिए तुम्हारे सेल से इतने बदबू आ रहे थे, तुम इस काम करो मेरे सेंटीपेड को रख लो, तुम्हारे जो कोई है अंदर की वो खींच लेंगे और तुम्हारी नेचुरल तरीके से तुम्हारी जो स्मेल है वो भी हट जाएगी। तो ये सुनने के बाद तुम्हारा मेन कैरेक्टर की साइड देखती है और बोलती है कि मुझे एक चीज़ बोलने में थोड़ी बहुत अजीब सा लग रहा है। और फिर बाद में बोलती है कि तुमने मुझे इतना ज़्यादा मदद किया और बदले में तुम मेरे से कुछ मांग भी नहीं रहे हो, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें आसानी से दे सकती हूँ। बट हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है वेल तुम देखो मेरे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में लड़की का मदद करना और इसके बाद में कुछ सामान लेना, इतना ज़्यादा मैं बेशरम नहीं हूँ जो मैं इतना हरकतें करूँ। ये सुनने के बाद वो चुप बैठ जाती है। बोलती है अच्छा तो ठीक है, इस केस में मैं तुम्हारे काइंडनेस को एक्सेप्ट करती हूँ तुम्हें बिना कुछ दिए। और बोलती है बदर भाई तुम्हें देखकर एक नई चीज़ का एहसास हुआ है कि मार्शल प्रोग्रेस या टैलेंट से भी कुछ ज़्यादा बढ़कर चीज़ होती है। और बदर भाई बोलते हैं कि हाँ ऐसे भी कुछ कह सकते हैं। और बोलता है कि मैं वैसे कुछ सोच रहा था। बोल रहा है तुम क्या सोच रहे थे। फिर बाद में बोलते कि तुमने कहा था ना मेरे पास 10 पॉइजन बॉडी है और मैं 10 ही पॉइजन को शरीर में रख सकता हूँ। बोलते कि हाँ तुमने जो बोला वो सच है। फिर में बोलते कि तो मेरे पे एक आइडिया है, तुम्हें इन सारे पॉइजन जितने भी स्लॉट्स है बॉडी में, जितने भी पॉइजन के स्लॉट है मैं उन सबको भरना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा खतरनाक पॉइजनस क्रिएचर से। बोलते कि क्या सबसे ज़्यादा 10 ग्रेटेस्ट पॉइजनस क्रिएचर के कोर से वो अपने बॉडी को क्रिएट करवाना चाहता है, पॉइजन से क्रिएट करना चाहता है।
क्या ये मेरे लिए हेवेंस में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहता है? तो भाई इसको हो गई तगड़ी वाली गलतफहमी। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हुआरेन को हो जाती है फिर से गलतफहमी। तो अब आगे हुआरेन ब्लश करते हुए बोलती है कि तुम्हें एहसास है कि तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे? तो ये हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि ना। फिर ये सुनने के बाद डिसअपॉइंट हो जाती है और बोलती है कि तुम जिस रास्ते में चलना चाहते हो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसमें तुम्हारा 10 साल या 20 साल या फिर पूरी ज़िंदगी भर का इफेक्ट लग सकता है। ये चीज़ सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं क्या इतना ज़्यादा टाइम लग सकता है? फिर ये ब्लश करते हुए बोलती है कि मैंने सुना यंग वॉरियर तुम बस 15 साल के हो, तो जिससे मैं तुम्हारी शादी लायक एज हो जाएगी और तुम मैनेज कर लेते हो किसी भी 10 ग्रेटेस्ट पॉइजनस में से किसी एक पॉइजनस क्रिएचर को कैचअप कर लेते हो, तो फिर मैं ऐसा पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारी और मेरी शादी हो सकती है। ये चीज़ बोल के तुरंत ही उठती है, बोलती है कि ठीक है तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, और वो वहाँ से भाग जाती है तुरंत ही। और पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है लेडी हुआरेन, ना तो वो पीछे मुड़ के बोलती है क्या तुम्हें अभी भी कुछ काम है मेरे से? फिर बाद में बोलती है कि हाँ तुम्हारे को ट्रीट करना तो रह गया ना, तो थोड़ा देर रुक जाओ यहाँ पर 1-2 घंटे। फिर ये बोलने के बाद वो पत्थर की बन जाती है, फिर इसके पास आती है और वो बैठ जाती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये अभी भी छोटे हैं, तुम्हें काटेंगे नहीं, तुम चिंता मत करना। तो ये बोलती है कि जाओ किड्स, अब तुम अपने फादर को छोड़ के अपने मॉम के पास जाना चाहिए। ये जो सुनने के बाद भाई इसके दिल में गार्डन हो जाता है। फिर बाद में बोलती है क्या मॉम और डैड? फिर बोलती है कि नहीं ये ऐसा मेरा मतलब नहीं था, ये भी बच्चे ने तो ऐसा कहना पड़ता है। डायरेक्ट सीन हमें हॉल का दिखाया जाता है जहाँ पर पैटी आज बोल रहा होता है कि यंग वॉरियर के जितना भी टैलेंटेड या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड हो, इतना काफ़ी नहीं है मेरी बेटी का दिल जीतने के लिए। और एल्डर बोलता होता है कि मैंने इन दोनों को सुबह को देखा था, क्या इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? और हुआरेन की मॉम बोलती है कि इन्हें देख के लग रहा है कि हुआरेन ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो एल्डर और पैटी आज बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं। तो एल्डर बोलता है कि अगर इन दोनों की मैंने फोर्स से शादी करा दी तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, ज़्यादा अच्छा जब रहता जब इन दोनों के बीच में नेचुरली फीलिंग बढ़ती। तो ये चीज़ सुनने के बाद हुआरेन की मॉम बोलते हैं तो एक काम कर सकते हैं ना, हम हुआरेन को बोलते हैं कि यंग वॉरियर को मार्शल आर्ट ट्रेनिंग देने के लिए, जिससे ये दोनों पास आ जाएंगे। तो ये सुनने के बाद पैटी आज बोल रहा था कि हाँ ये आइडिया भी ज़्यादा सही है। तो फिर ग्रैंड एंडल बोलते हैं कि हमें हीलर एल्डर से पूछना चाहिए कि एक प्यूरीफाई एलेक्जर देने के लिए, जिससे कि हमारे मेन कैरेक्टर की एटीट्यूड ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा लो है। तो ये सुनने के बाद पैटी आज बोलते हैं कि ना ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमने हुआरेन में भी ट्राई किया था पर ये हुआ नहीं। तो ये सुनने के बाद बोलते हैं हाँ ये भी तो बात है। फिर हमें हुआरेन को दिखाया जाता है जो कि गेट के बाहर होती है और बोलती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, मैं हुआरेन हूँ। पैटी बोल देते कि अंदर के साइड आ जाओ। तो अंदर के साइड आती है और देखती है कि इतने सारे लोग, आप सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर बाद में बोलती है कि मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ कि मुझे कुछ कहना है। तो पैटी आज बोलते हैं क्या तुम्हें कुछ कहना है? फिर बोलती है कि आपने जो कहा था वो मैं सारी चीज़ करने के लिए तैयार हूँ। फिर बाद में इसका पैटी आज बोल रहा था क्या मैंने तुमसे क्या कहा था? फिर बाद में इसकी मॉम बोलती है कि क्या तुम्हें यंग वॉरियर इंटरेस्टेड लगा? फिर यही बोलती है कि हाँ। फिर बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है इसकी मॉम, बोलती थी ओ माय गॉड। फिर इतना इसका फादर बोलते कि इतना जल्दी से हो गया, मुझे ये लगा नहीं था कि यंग वॉरियर इतना जल्दी तुम्हें लाइक कर लेगा। फिर बाद में बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है, बोलती है कि यंग वॉरियर ना मुझसे प्रॉमिस किया मेरे से कि ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट बनेगा। ये चीज़ सुनने के बाद तो उसकी मम्मी का खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। इसका फादर बोलते क्या वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनेगा? ये लड़का तो लड़की पटाने में बहुत ज़्यादा तेज है, और बताओ मेरे को इसके बारे में। फिर बाद में बोलती है इसके पास 10 पॉइजन बॉडी है, वो सारे पॉइजनस क्रिएचर के कोर से अपने आप को पूरे 10 कोर को फिल करना चाहता है, जो भी इसके पास 10 स्लॉट्स हैं, तो बस मेरे लिए करना चाहता है ये चीज़। ग्रैंड एल्डर हंसते हुए बोलते हैं कि अपना 10 ग्रेटेस्ट पॉइजन क्रिएचर से अपना पॉइजन स्लॉट्स भरेगा, क्या ही टफ गाय है। फिर इसकी मम्मी भी बोलती है कि ऐसा गाय तुझे कभी भी कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है और बोलती है कि मैंने अपने दिल से इसको मान तो लिया है, और बोलती है कि मैंने इसको बोला है कि तभी मैं तुम्हारी शादी को एक्सेप्ट करूँगी जब तुम 10 पॉइजनस क्रिएचर्स में से किसी एक क्रिएचर को पकड़ोगे। और पता नहीं है मेरे बातों को समझा है कि नहीं। ये चीज़ सुनने के बाद ग्रैंड पैटी आज हंस रहे होता है और बोलते हैं कि हाँ इतना तो कर ही सकते हैं मेरे डॉटर के लिए। और इसकी मॉम बोलती है कि हाँ मैंस तो शार्प होता है पर पता नहीं ये शार्प है कि नहीं। और ये बोलती है हुआरेन की तो मेरे को उसको अच्छे तरीके से बता देना चाहिए ना, इसको एक्सप्लेन कर देना चाहिए। तो ये बोलती है कि नहीं अगर तुम इसको बता दोगे तो ये समझ जाएगा कि हम लोगों ने इसको अप्रूवल दे दिया तुमसे शादी करने के लिए, फिर वो इतना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करेगा। और ग्रैंड एल्डर बोलते हैं कि हाँ तो मुझे को भी इसको एक सनी लो की तरह मानना चाहिए, पर इसके सामने एक्ट नहीं करना चाहिए कि मैंने इसको सनी लो की तरह डिसाइड कर लिया है। वो हार्ड वर्क करते रहेगा तो हमारे फैमिली में नेचुरल तरीके से पार्टी बन जाएगा वो। फिर सब लोग खुश होते हैं और हंसे होते हैं। एक सीन हमें ड्रीम का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि आप तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव हो बेनिफिक्टर, और बोलते हैं कि तुमने इतना आसानी से इस लड़की का दिल जीत लिया। ये कि सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हंसा रहता है और बोलता है कि ये तो बस गट्स की जरूरत होती है और बाकी सब हो जाता है। ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हंसती है, बोलती है कि इस जगह पर मेरा लास्ट एंट्री था क्योंकि अब मेरा जो इनर कोर था वो बहुत ज़्यादा डिजॉल्व हो चुका, अब मैं यहाँ पर नहीं आ पाऊंगी। ये चीज़ सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होता है और बोलते हैं कि बाय एनी चांस आपको कुछ करवाना तो मुझे आप बोल सकते हैं, जो भी मेरे से पॉसिबल होगा मैं वो करने की कोशिश करूँगी। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि अच्छा तो ऐसी बात है, फिर तुम अपनी बॉडी दिखा सकते हो मेरे को। ये सुनने के बाद हम वो जो मैंने सेंटीमेंट की माम होती है बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और बोलती है कि मैंने ये सोचा नहीं था कि हमारे बेनिफिक्टर ऐसे इंसान निकलेंगे। फिर वो अपने बोलती है कि मैं समझ गई, फिर अपने कपड़े उतारने लग जाती है और बोलती है कि मैंने सोचा नहीं था कि मेन कैरेक्टर की जो वीकनेस होगी लस्ट हो। फिर बाद में हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है इसके साइड देख के 1 मिनट तुम ये अपने कपड़े क्यों उतार रहे हो? फिर बोलती है कि आपने तो बोला था, और फिर बोलते हैं कि नहीं मेरा
मतलब ये नहीं था भाई, सब बच्चे इसको देख रहे थे, मतलब आग बंद कर लिया था, बहुत ज़्यादा फनी सीन है। फिर बोलता है कि अपने ब्लू सेंटीपीड वाले फॉर्म में आओ ना। फिर बोलते कि अच्छा तो ऐसी बात है। फिर बाद में अपने ब्लू सेंटीपीड के फॉर्म में आती है और बोलते को मेरा मेन कैरेक्टर बोलते कि वाह क्या ही मस्त है, इतना ज़्यादा बिग है। फिर ना किसी देरी के इसका जल्दी जल्दी जाके पैर पकड़ लेता है और बोलते कि 1 सेकंड में इसको छू सकता हूँ, और वो बोलते कि तुमने पहले से छू रखा। बोलते कि ये क्या वाटर प्रूफ है, ये क्या तो इतने ज़्यादा बड़े जॉइंट से तुम्हें सपोर्ट करते हैं और बहुत सारी सवालों की जो बौछार लगा देता है। बोलते कि तुम्हारा पॉइजन कितना खतरनाक है, क्या तुम अपने आंखों से देखते हो या फिर एंटीना से देखते हो। और ये लड़की लोग भाई अपने आंखें बंद करके रखते हैं, इनको लग रहा था कि अभी तक वही कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। फिर बाद में बोलते कि तो एक बार तुम्हें अपने मुझे एंटीना को छूने दो बस एक बार। फिर बोलते कि क्या तुम, फिर ये बोलते कि तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। ये बोलते कि नहीं बस मेरा एक ग्रैंड रिक्वेस्ट है। फिर ये सुनने के बाद बोलती कि चलो ठीक है। फिर बाद में अपना एंटीना दिखाती है और बोलती कि अगर ऐसे ही मेरे साथ कर रहा है तो मेरे बच्चों के साथ कैसे कैसे करेगा, ये सोच रहा होती है हमारा वो सेंटीपीड। तो भाई ये चैप्टर होता है खत्म। मेरा मेन कैरेक्टर 2 मिनट के लिए और रुक जाओ, क्योंकि मेरे को 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ को बतानी है। तो पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ की आवाज़ आपको कैसे लग रही है, कि ये आवाज़ में गले में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, बट मैं ऐसे आवाज़ आप लोगों के लिए निकाल सकता हूँ बैड एस मानवर्क्स के लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की मानवर्क चली गई अब ऑनगोइंग पे, जिसकी वजह से इसके हफ्ते में 1 या 2 चैप्टर लिख लेंगे। तो जब भी लिख लेंगे मैं इन सबको एक्सप्लेन कर दूंगा। और इतनी ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया।